वनस्पतया शान्तिर्देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शामा शान्तिः हरिः ओम् शान्तिः शान्तिः सर्वाणि शान्तिर्भवतु। परमानंद कृष्ण वंदे जगद्गुरु कृष्ण प्रेममयी
भगवते हरिर्ज्ञान काव्याम्या च समन्वित तां श्री भागवते गाथा वन्दे गुरुमुनिम्। श्री राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मन्त्रो राधा ददाति च राधा सर्वं राधा जीवनं तस्य राधा श्री राधा राधा वाचकिं तस्य शेषं श्री राधा राधा वाचकिं तस्य शेषं भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद वंदन किए नासत वेग हले बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार आइए हनुमंत विराजिए प्रेम सहित गादे धरो विराजिए पवन पुत्र हनुमान मूल वृंदावन बिहारी बाल कृष्ण लाल बलराम जी महाराज की राधे रानी की जुगल सरकार की श्रीमद् भागवत महापुराण की वेद व्यास जी महाराज की श्री सुखदेव भगवान की संत वसरम शरणारविंद की सदगुरुदेव भगवान की गंगा महारानी की जमुना महारानी की सरजू माता की श्री राम दरबार की गो माता की गीता महारानी की गायत्री माता की जगदम्बे माता की श्रोता भक्ता समाज की भक्ता भगवान की भक्त मंडल परिवार की हनुमान जी महाराज की स्थान देवता की कुल देवता की इष्ट देवता की श्रोता भक्ता समाज की हर हर महादेव जय जय राधे जय 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 श्री राधे भजे ब्रजैकमण्डलं समस्त पाप खंडन स्वभक्त चित्तरंजन सदैव नंदनंदनम सुपेक्ष गोक्षमस्तकं सुनाद मंडल नमामि कृष्ण दुर्लभम् यशोदया समोदया सगोपया सरदयायकं सुखदायकम् नमामि गोपनायकम् सदैव पाद पंकज मदीय मानसे निधान नमामि नंद बालकम् समस्त दोष सोसर समस्त लोक पोषण समस्त गोपमानस नमामि नन्दलालसम् भुवो भरावतारकं भवादिकर्णधारकं यशोमती किशोरकं नमामि च
दिने दिने नमाम्यह नमामि नन्दसम्भवम् गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपाकरं सुरजितसंविकन्दनं नमामि गोपनन्दनम् नवीन गोपनागरं नवीन केलिलपटं नमामि वेदसुन्दरम् तदेकभागसत्कटम् समस्त गोपनन्दन दयाम्बुधेकमोदन नमामि गोजमदन प्रसन्नमानसोभनम् काम काम दायक गृहंत चारु सायक प्रसाद वेदुनायक नमामि कुञ्जनायकम् विरज गोपिका मनोज्ञतल्प सायिन नमामि कुञ्जकानने प्रबद्धवल्लभायम् किशोरकान्तिरञ्जित मृगाञ्जनं सुशोभिता नमामि श्रीविहारिणम् यदा तदा यथा तथा तथैव कृष्ण सततथा मया सदैव गीयता तथा कृपा विधीयता प्रमाणिकाष्टकद्वय जपत्यधीत्य उमा भवेश नन्दनन्दने भवे भवेश भक्तिमान् प्रमाणिकाष्टकद्वयं जपत्यधीत्य उमा भवेश नन्दनन्दने भवे भवेश भक्तिमान् भजे ब्रजैकमन्दनं समस्त पापखण्डन स्वभक्तिचिरञ्जन सदैव नन्दनन्दनास्वते च गोचमस्ततं सुनादवेणुहस्ततं नमामि कृष्णसागरम् अनन्दरङ्गसागरं नमामि नमामि कृष्णनागरं नमामि कृष्णनागरं नमामि कृष्णनागरम् नमामि कृष्णनागरम् बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण चंद्र कृपालो जो मन नंदनंदन सुंदर
असरण शरण भव भय हरण आनंद घन राधावर कृष्ण चंद्र कृपाल भज मन नंदन सुंदर आसन शरण भव भय हरण आनंद घन राधावर शिर और मुकुट क्षेत्र मणिमय मकर कुंडल धारण मुख चंदरुति नख चंदरुति पुष्पित ने कुंज विहारण सिंदूर मुकुट चित्र मणिमय मकर कुंडल धारिणं मुखचंदरुति नख चंदरुति पुष्पित निकुंज विहारिणं मुस्काने मुनि मन मोहिने चितवन चपल वपनटवर पनमाल ललित कपोल मृदुअधर मधुर मुरलीधर मुनि मन मोहिने चितवन चपल नटवरम वनमाल ललित कपोल मृदु अधरन मधुर मुरलीधरम नंदिनी मामस शोभित सुमर सिंहासन ललितादि सखीजन से वहीं कर चमर छत्र उपासन नंदिनी मामस शोभित सुमन सिंहासनम ललितादि सखी जन से बही कर चमर छत्र उपासनम इति वदति कवि जय राम देव महेश हृदयानंदन विजय दरस प्रिय प्राण धन मम विरह कंस निकंदन पठति कवि जय राम देव महेश हृदयानंदनम आदि जय रस प्रिय प्राण मम विरह कंस निकंदनम श्री कृष्ण चंद्र कृपालो सजुमन नंदन सुंदर शरण शरण भव में हरण आनंद घन राधावरण श्री कृष्ण चंद्र कृपाल भज मन नंदन सुंदरम शरण शरण भव भय हरण आनंद घन राधावरण शरण शरण भव में हरण आनंद घन राधावरण शरण शरण भव भय हरण आनंद घन राधावरण 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 वृंदावन बिहारी लाल की जय कृपा करो कृपा करो कृपा करो कृपा करो कृपा करो श्यामा कृपा करो कृपा करो श्यामा कृपा करो जितने लोग बैठे सब दोनों हाथ से ताली बजाते हैं कृपा करो श्यामा कृपा करो कृपा करो श्यामा कृपा करो राधे किशोरी कृपा करो राधे किशोरी कृपा करो राधे किशोरी कृपा करो राधे किशोरी कृपा करो दया करो दया करो दया करो दया करो दया
वृषभानु दुलारी दया करो विषभानु दुलारी दया करो वृषभानु दुलारी दया करो विषभानु दुलारी दया करो कृपा करो कृपा करो कृपा करो कृपा करो श्यामा कृपा करो कृपा करो श्यामा कृपा करो राधे किशोरी कृपा करो राधे किशोरी कृपा करो राधे किशोरी कृपा करो राधे किशोरी कृपा करो दया करो दया करो दया करो दया करो श्यामा दया करो दया करो श्यामा दया करो वृषभानु दुलारी दया करो वृषभानु दुलारी दया करो वृषभानु दुलारी दया करो विषभानु दुलारी दया करो बरसाने वाणी दया करो बरसाने वाली दया करो वृषभानु दुलारी दया करो विषभानु दुलारी दया करो बरसाने वाणी दया करो बरसाने वाली दया करो वृंदावन बिहारी लाल की जय कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्ते कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले नमो कलिकङ्कणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे कंठे सुतावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि अस्ति स्वस्तरुणी कराग्रे विगल कल्पप्रसुरामृतं स्तो प्रस्तुतवेणुनाद लहरी निर्वाणनिर्व्याकुलं स्वस्थ स्वस्थ निबद्धने विलसद गोपी सहस्रामृतम् हस्त नस्त दाव वर्गम किलो किशोराकृति नस्त दाव वर्गम किलो किशोराकृति अहमे वासुमेवाग्रे अस्यादहं यदि तच्च कृतेर्थं यत् प्रतीका चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः महन्ति भूतानि भूतेषु सावचस्सनो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु एतावदेव जिज्ञास्य तत्त्वजिज्ञासुरात्मनः अन्मया व्यतिरेकाभ्याम् सर्वत्र सर्वदा अन्मया व्यतिरेकाभ्याम् सर्वत्र सर्वदा नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे त्रिधासुतं जय जय श्री राधारमण जय जय वद किशोर जय गोपी चित्रचूर प्रभो जय जय माधव जय गोपी चित्रचूर प्रभु मेरो जय जय माधव गोविंद भगवान की जय राधे रानी की जय जुगल सरकार की जय आपके आनंद की जय हनुमान जी महाराज की जय श्रोता वक्ता समाज की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हर हर महादेव जय जय श्री राधे जय 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 श्री राधे श्याम
श्री कृष्ण कथा समारोह श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ प्रथम दिवस आज पहला दिन है और पहले दिन के मध्य में हम सभी श्रोता और वक्ता बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा से, बड़ी करुणा से बना रहे हैं। तुलसियारी के इस पवित्र प्रांगण में भगवान की बड़ी कृपा होती है तो भागवत में आने का अवसर मिलता है। भगवता प्रोक्तम, भगवान के गाए हुए मंगल गीत का नाम भागवत है। नारायण गाए हैं तो भगवान ब्रह्मा जी सुने हैं, भगवान ब्रह्मा जी गाए हैं तो नारद जी सुने हैं, नारद जी गाए हैं भगवान वेद व्यास ने सुना और भगवान वेद व्यास अपने पुत्र सुखदेव को सुनाया। और जब भगवान सुखदेव श्रवण कर लिए तो लिखा है उन्होंने अपने राजा परीक्षित महाराज को श्रवण करवाया। वही भागवत हमारे और आपके मध्य में आज से प्रारंभ हो रहा है। भगवान की बड़ी कृपा है। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम, ये भागवत आता कैसे है? बोले जन्म जन्मांतर के पुण्य अर्जित होने से। जैसे रुपये 2 रुपये जमा करके लोग 1000, 10,000, 20,000, 50,000 बनाता है, ठीक उसी तरह थोड़े थोड़े पुण्य जब जमा होता है तो भागवत रूपी पुण्य हमारे माथे पर आ जाता है। तब ये आयोजन होता है। सोचकर लोगों से संभव नहीं। कहते महाराज ऐसा है कि एक बार अशांत चित्त भगवान वेद व्यास अपने आश्रम में बैठे थे। ये भागवत कहां से आया वो आपको बताता। अशांत चित्त, और शास्त्र में ये मान्यता है अशांत से कुतः सुखम, अशांति में सुख का संभव आना असंभव है। चाहे धन आपके पास बहुत है, अशांति है तो कोई सुख नहीं है। भगवान वेद व्यास से वही व्यास जी है जो एक वेद का 4 वेद बनाए, फिर पुराणों की रचना किया, महाभारत विस्तार किए। कहते हैं ये वेदांत प्रतिपादित किए, लेकिन उसके बाद भी मन में शांति नहीं है। अशांत चित्त अपने आश्रम में बैठे हुए भगवान वेद व्यास के आश्रम में नारद जी पधारा। श्रीमन नारायण नारायण करते हुए नारद जी आए हैं। तो नारद जी ने क्या देखा कि वेद व्यास बड़े अशांत हैं। चेहरे को देखकर समझ में बात आ जाती है आदमी अशांति में है कि आदमी शांति में। चेहरा कैसा है? वो दर्पण की तरह है। जिस तरह दर्पण झूठ नहीं बोलता, दर्पण जब अपने सामने लाते हैं तो जो आपके चेहरे पर है वो दिखाई देता, इसलिए लोग दर्पण देखते। ठीक उसी तरह चेहरे को देखकर समझ में आ जाता आदमी सुखी है कि दुखी है, अशांति में है कि शांति में है। नारद जी ने भगवान वेदव्यास को देखा और उन्होंने पूछा है कि पाराशरी महाभागा भगतः कच्चिदात्मना परितुष्ट वे पराशर के पुत्र पाराशर, आपका कुशल बढ़िया नहीं है क्या? क्यों? आपके मन में बड़ी शांति दिखाई दे रही है। चेहरे से समझ में आ रहा है कि आप अशांति में हैं। भला इतने बड़े प्रकांड विद्वान हो उसके बाद भी अशांति में है, इसका मतलब आपका ज्ञान आपकी अशांति भगाने में काम नहीं आ रहा। जब नारद जी ने इस तरह से पूछा तो व्यास जी ने कहा वस्तुतः हम बड़े अशांत हैं, हम बड़े दुखी हैं। अच्छा क्यों दुखी है? बोले पता नहीं हम क्यों दुखी हैं, ये हमको पता नहीं है। हमारे घर में अशांति क्यों है ये भी पता नहीं। बहुत से लोग कहते हैं हमारे घर में अभिवृद्धि नहीं है, कमाते बहुत हैं लेकिन बरकत नहीं है, पता नहीं कहाँ चला जाता। कमाते हम हैं, खर्चा हम करते हैं, घर के मुख्य हम हैं, लेकिन पता नहीं जाता कहाँ है। कमाई की कमी नहीं, लेकिन 24 घंटे महाराज किल्लत बनी रहती है, अभाव बना रहता है। समझ में नहीं आता हम करें तो करें। ऐसे लोग बोलते हैं। हाँ व्यास जी ऐसे बोल रहे हैं हम बड़े दुखी हैं, लेकिन क्यों दुखी हैं ये हमको भी पता नहीं। हम क्यों अशांत हैं ये हमको पता नहीं है। नारद जी ने कहा ठीक है, हम एक रास्ता बता रहे हैं। बोले क्या? मेरे पिताजी ब्रह्मा जी ऐसे बड़े अशांत हुए थे और भगवान ब्रह्मा की अशांति को देखकर भगवान श्री हरि नारायण ने 4 श्लोक वाला भागवत सुनाया। इसको शास्त्र में चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। और सुनो महाराज, जैसे भगवान श्री हरि नारायण ने ब्रह्मदेव को चतुश्लोकी भागवत सुनाया, उनके जीवन में परम शांति आ गई। उस दिन से वो संसार
रचना करने लग गए, बड़े आनंद पूर्वक, बड़े मंगल पूर्वक, बड़े आनंद में रह रहे हैं। एक बार मेरे मन में अशांति आई। नारद जी कह रहे हम भी बड़े अशांत हो गए, बड़े दुखी हो गए। ठीक उस समय मेरे पिताजी ब्रह्मा जी वही चतुश्लोकी भागवत हमको सुनाया। उस दिन से हम भी रमता जोगी बहता पानी बड़े आनंद में घूम रहे हैं। सुनो महाराज, बोले क्या? मेरी इच्छा ये है कि हम भी आपको वही श्लोकी भागवत सुनाए, और आपने अभी तक 17 पुराणों की रचना कर चुके हो, एक पुराण और विस्तार करिए महाराज, इससे 18 पुराण हो जाएगा। व्यास जी ने कहा आपकी बात एक नंबर है, लेकिन इधर बुढ़ापा आ गई, अब संभव नहीं। युवावस्था वही है जो आकर चली जाती है, वृद्धावस्था वही है जो जाती नहीं है, जब जाती है तो लेकर जाती है। आज तक संसार में बुढ़ापा किसी को छोड़कर गई नहीं। चाहे जहां आप जाइए, जिसके शरीर में बुढ़ापा आ गई वो जाएगी तो लेकर ही जाएगी। बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था तो आती है जाती है, लेकिन वृद्धावस्था जाती नहीं है, लेकर जाती है। और तो और महाराज लेकर जाती है वो तो अलग बात है, लेकिन वृद्धावस्था में शरीर के एक एक अंग कमजोर हो जाते हैं। आंख की शक्ति घट जाएगी, क्या करेंगे आप? कान की श्रवण शक्ति घट जाएगी, क्या करेंगे आप? हाथ हिलेगा, पैर हिलेगा, एक एक अंग निष्क्रिय कमजोर हो जाता है। इसलिए संभव नहीं है, हमसे संभव नहीं है। सीधे खुलेआम व्यास जी मना कर दिया। नारद जी बोले संभव है, प्रयास तो करो आप, चेष्टा तो हम सबको करनी चाहिए। बड़ी बड़ी परीक्षा होती है, उसमें लाखों लोग बैठते हैं, लेकिन पास होते 1000 में, 100 में, तो 4 में, लेकिन बैठते तो बहुत है। अब जितने वैकेंसी निकले उतने ही लोग बैठे, फिर तो काम ही नहीं बनेगा। 1000 सीट हो तो 10 लाख बैठ जाता, 50,000 सीट हो तो कई लाख में बैठ जाते, लेकिन निकलते तो सीमित में ही है। इसलिए मेरी बात मानिए, प्रयास तो करें आप। बोले संभव नहीं। अब नारद जी यहाँ आग्रह कर रहे और व्यास जी खुलासा ही मना कर रहे। आपको हमने कहा आप कोई ये मंत्र जप करिए, नहीं नहीं हमसे संभव नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं है। फिर क्या कहेंगे? नारद जी ने कहा सुनो महाराज, ये हम देख रहे हैं कि आपसे संभव है, तो क्या भगवान के भक्त भी तो हैं। व्यासो नारायण स्वयं, व्यास का मतलब होता है साक्षात नारायण ही व्यास बनकर आते हैं। तो जब व्यास नारायण ही बनकर आते हैं तो क्यों संभव नहीं? व्यासाय विष्णु रूपाय, मेरी बात मानो आप। लेकिन तो भी मानने के लिए तैयार नहीं है। नारद जी आपने आत्मकथा सुनाई है। नारद कैसे बने महाराज, सुनो ध्यान से। और जैसे इन्होंने अपनी आत्मकथा बताई है तो भगवान वेद व्यास के मन में प्रेरणा जगी है, सरस्वती गणपति का आवाहन किया है, और 4 श्लोक के भागवत को विस्तार करते करते 18,000 श्लोक बनाया। 335 अध्याय में आबद्ध किया, 12 स्कंद में विभाग बांटे, 43 प्रकरण दिए हैं, और उसके अतिरिक्त 6 अध्याय पुराण के उत्तरखंड से लेकर भगवान वेद व्यास महात्मा चर्चा का विस्तार किया है। ये सब करने के बाद इन्होंने सोचा इसको करें क्या। तो फिर ये जब विस्तार हो गया तो नारद जी पूछते हैं कितने दिन में पढ़ने से लाभ हो जाएगा। व्यास जी ने कहा नियमतः कोई 1 वर्ष का था, भागवत जी का स्वाध्याय करे, करवाए, सुने, सुनवाए तो लाभ हो। नारद जी मना कर दिया, 1 वर्ष वाला तो चलने वाली बात है नहीं। क्यों? बोले 1 वर्ष लगातार किसी के पास में नियमतः फुर्सत संभव नहीं है। 1 वर्ष के भीतर में मौसम भी बदल जाते हैं, कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी बरसात, जन्मा सोच, मरना सोच, शारीरिक सोच, ये संभव नहीं। इसलिए कृपया छोटा करिए। भगवान वेद व्यास ने 6 महीना का बनाया। नारद जी मना कर दिए, ये भी नहीं चलेगा, 6 महीना में तो आधा साल हो जाता। अब भगवान वेद व्यास इसको 3 महीना का बताया। नारद जी फिर मना कर दिए। भगवान वेद व्यास ने 1 महीना का बताया। नारद जी फिर मना कर दिए। व्यास जी ने 15 दिन 1 पक्ष का बताया। नारद जी फिर मना किए, और फिर भगवान वेद व्यास 1 सप्ताह का बताया। श्रीमद् भागवता
उन्होंने यही बताया। गोकर्ण जी ने कहा महाराज अपने पास तो न 1 रुपया है, न एक आदमी है, अकेले हैं और रुपया एक भी नहीं। सूर्यनारायण कहते वो आपकी समस्या है, आपने पूछा तो उन्हें बता दे। अंतर्यामी अंतर ध्यान हो गए। यहाँ नारद जी कह रहे हैं व्यास जी 1 सप्ताह से भी छोटा हो जाता तो बढ़िया था। नारद जी की बात को सुनकर व्यास जी मना कर दिया, संभव नहीं है। कहाँ तो 1 वर्ष था, उसको खींचकर 1 सप्ताह में ले आए। अब और छोटा बोले संभव नहीं। फिर तो स्कंद के हिसाब से कर ले, अध्याय के हिसाब से कर ले। नियम है 1 अक्षर भी, आधा अक्षर भी, पूरे श्लोक भी, आधा श्लोक भी। हम यदि इसमें पाठ करते हैं, जपते हैं, श्रवण करते हैं तो 100 सालों का विस्तार यदि अपने भी करते हैं, अपने कुल खानदान सबको उतार देता। ये नियम है। एक बार नारद जी जा रहे थे पितृलोक में, तो देखा एक दादी जी लड्डू बांट रही थी। नारद जी रुके, वो भी हाथ फैलाया, उनके हाथ में लड्डू आया। आप किस प्रसन्नता में लड्डू बांट रही हैं? उन्होंने कहा मेरा बेटा धरती पर पहली बार भागवत में बैठा है, उसी प्रसन्नता में लड्डू बांट रही। और आगे बढ़े। जब और आगे बढ़े तो देख एक उम्रदार आदमी बड़े भाव से नृत्य कर रहे हैं। यदि कौन के लोग नाचे नृत्य करे तो बात समझ में आती है, लेकिन वयोवृद्ध आदमी कोई भाव से नृत्य कर रहा है, नेत्र में आंसू भरे हैं। तो ये बड़े आश्चर्य की बात। नारद जी वहां भी रुक गए और पूछा आप किस प्रसन्नता में ये नृत्य कर रहे हैं इतनी उम्र में? उन्होंने कहा मेरा बेटा पहली बार भागवत में बैठा है, उसी प्रसन्नता में नृत्य कर रहे हैं। क्यों? हमारा कल्याण हो गया। देवता तो प्रसन्न होते हैं, स्वल बिना बुलाए आ जाते हैं। आप सबको सूचना मिली होगी, कृपया रसियारी के भागवत में आइए। कोई आएंगे कोई नहीं आएंगे, लेकिन देवता बिना बुलाए आ जाते हैं। आप आए हैं तो समय के हिसाब से निकल जाएंगे, चले जाएंगे। देवता का 7 दिन डेरा यही रहेगा। और देवता कहने पितरों का भी, पितरो मान विच्छन्ति भाव विच्छन्ति देवता, ऐसी मान्यता। तो देवता और पितर ये दोनों 7 दिन के डेरा लेकर के यहीं आए हैं और आज से रसियारी में रहेंगे। बोल वृंदावन बिहारी की जय। आप लोग व्रत में तो नहीं है ना? भूखल क्या कह रहे तो जोर से कहो। बोल वृंदावन बिहारी। हमारी रसियारी की चिंता नहीं है। जो जो दूर से लोग सुन रहे हैं उनकी चिंता है, वो सोचेंगे जा यहाँ तो लोग जो बोलते ही नहीं, चिंता उसकी है। इसलिए जोर से जयकार लगाना चाहिए। घर में भी पूजा करें तो घर में भी पूजा करने के बाद तो कम से कम 2-4 बार जय बोलना ही चाहिए। हमारे अभ्यास में हो, अभ्यास तो बनते श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन अभ्यास करो। तो ये जय बोलने का अभ्यास हम सबको करना चाहिए। राम जी की जय या श्याम जी की जय या जगदम्बा की जय या गणपति, जिसको आप मानते हैं। बोले गोविंद भगवान की, भागवत भगवान की। नीचे से आवाज तो ऊपर में ठीक है, कान जोड़े हो या तो ऊपर के लोग खड़कर आए होंगे नहीं, नीचे से आप अंदाज करें। फिर हम एक बार ट्राई करते हैं। हाँ, नीचे से ऊपर में आवाज है, ऊपर में 5 जन है। बोल वृंदावन बिहारी। इस आप बात में करेंगे। अच्छा बोल क्या रहे थे? ठीक है, तो ये पाछो क्या बोल रहे थे? तो हम बता रहे थे जन्मांतरे भवेद पुण्यम, जन्म जन्मांतर के पुण्य से भागवत जी आते हैं। और यहाँ नारद जी भगवान वेद व्यास से वार्तालाप कर रहे हैं। महाराज 1 सप्ताह से भी छोटा बोले संभव नहीं, इसलिए श्रीमद् भागवत को सप्ताह ज्ञान यज्ञ कहते हैं। हमारी अशांति को जहाँ जाइए आप, जिस गांव में जाइए, जिस नगर में, जिस शहर में, जिस परिवार में, सब लोग 2 ही बात कहेंगे। क्या? हमारे मन में शांति नहीं है, या तो हमारे घर में शांति नहीं। यही बातें मिलती।
आर्थिक उन्नति हो अवनति हो अलग है, लेकिन शांति नहीं है, ये कौन सबके मुंह से निकलते हैं? हाँ, कोई हजारों में कोई 2 4 10 हो जो नहीं कहे, नहीं तो अक्सर ऐसे ही बोलते हैं। अच्छा, हम पूछते कितने लोग हैं? बोले बस एक बेटा, एक बहू, 1 2 बच्चे, उसमें अशांति है। उससे ज्यादा में तो और अशांति, उससे ज्यादा में तो और अशांति। पहले का समय था कि 5 5 भाई एक साथ, 6 6 भाई एक साथ, 4 4 भाई एक साथ होते थे, कोई अशांति नहीं थी। अभी अकेले रहते तो भी अशांति रहती। अशांति में क्या क्या महाराज? यहाँ नारद जी की आत्मकथा की प्रेरणा से भगवान वेद व्यास ने भागवत जी का विस्तार किया है। उसी भागवत में हम सब लोग बैठे हैं। आज से प्रारंभ कर रहे हैं, आगे बढ़ेंगे। उससे पहले कल का स्मरण ये करते हैं कि कहाँ कल आपने तैयारी की और आज भागवत में बैठे हैं। शरद पूर्णिमा कल दोपहर से लेकर आज तक है, दोपहर तक, रात में नहीं है, इसलिए कोजागरा लोग रात में मनाना जी। तो कुल मिलाकर ये शरद पूर्णिमा जो है ये बड़े पुण्यदायी है। इस दिन भगवान महाराज के रास पंचाध्याय में जब हम जाते हैं तो यही शरद पूर्णिमा की आधी रात में भगवान बंसी बजाए, झुंड के झुंड समूह के समूह गोपियां आई। ऐसे पवित्र मंगल बेला में हम सब लोग बैठे हैं। आगे बढ़े उससे पहले सस्नेह श्रोताओं का स्वागत करते हुए YouTube, फेसबुक के माध्यम से जो जगह जगह देख रहे हैं उनका भी सस्नेह स्वागत करते हुए भगवान जुगल छवि श्री राधा कृष्ण संत वैष्णव श्री चरण में आप सब श्रोताओं के हृदय में बैठे हुए परमात्मा चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए आगे बढ़े। उससे पहले बता दें भागवत वेद व्यास ने विस्तार क्या है। ये 18वां महापुराण है। कहते हैं और तो पुराण है लेकिन ये महापुराण है। महापुराण का मतलब क्या है? पुराना नाम श्रेष्ठ है। पुराणों में जो श्रेष्ठ है, कैसे? नदियों में श्रेष्ठ गंगा है, नदी नाम गंगा, पर्वता नाम हिमालय, पर्वतों में हिमालय, वैष्णवा नाम यथा शंभु, वैष्णवों में भगवान शंकर है। ये सब आगे हैं। वैष्णवों में भगवान शंकर, नदियों में श्रेष्ठ गंगा, पर्वतों में श्रेष्ठ हिमालय। ठीक उसी तरह पुराणों में श्रेष्ठ श्रीमद् भागवत है। आया तो सबसे अंत में, लेकिन ये सबसे ऊपर दर्जा इनको मिला है। कहते महाराज ये पुराण महापुराण का भाव क्या है? बोले पूरा अपनी नवम, जो पुराना रहते हुए नित्य नया लगेगी। जितने बार सुनेंगे उतने बार आपको नया लगेगा। इससे पीछे भी हम आए थे, उसके पीछे भी आए थे, तीसरी बार रसियारी में भागवत सुनाने आए हैं। तो कुल मिलाकर जितने बार सुनेंगे उतने बार आपको बदला बदला लगेगा। शास्त्र वही है, हम भी वही है, जगहों भी रसियारी है, लेकिन बात बदल जाती है। क्यों? बोले ये सिस्टम नियम ही है। पूरा महापुराण का लक्षण है पूरा अपनी नवम। नवम मतलब होता नया, नूतन नूतन नवम नवम। जो पुराना रहते हुए नित्य नया लगे उसी को महापुराण कहा है। तो कुल मिलाकर और तो पुराण है, लेकिन ये श्रीमद् भागवत महापुराण है। ऐसे महापुराण में हम सब लोग आकर के बैठे हैं। भगवान की बड़ी कृपा है। सच्चिदानंद से भागवत प्रारंभ होता है, सच्चिदानंद पर जाकर भागवत विश्राम होता है। यहीं से प्रारंभ हम करेंगे। प्रथम दिवस है तो सबसे पहले महात्म चर्चा में हम जाते हैं। भागवत क्यों सुनना चाहिए, कौन सुना है, क्या लाभ हुआ है, कैसे सुनना चाहिए, इसकी विधि है, इसके बैठने के तरीके क्या हैं। इन सारी बातों को समझने के उद्देश्य से भगवान वेद व्यास ने पद्म पुराण के उत्तरखंड से लेकर 6 अध्याय में महात्म चर्चा का विस्तार किया है। अभी उसी में हम प्रवेश करेंगे। उससे पहले गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा हरि गोविंद राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गाइए गोविंद जय जय गोपाल जय जय
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय श्री जय राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय गाइए गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय वृंदावन बिहारी लाल ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद्भागवत महापुराण श्रीमद्भागवत महात्म्यम कृष्ण नारायण वंदे कृष्ण वन्दे प्रियं कृष्ण द्वैपायनं वंदे कृष्णं वन्दे कृपासुतं सच्चिदानंद रूपाय यशोधराधिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः सच्चिदानंद रूपाय तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः से भागवत की शुरुआत है। भगवान के तीन रूप की बात बता रहे हैं, एक तो सत्य, दूसरा चैतन्य और तीसरा आनंद। सज्जो चिज्जो और आनंद बराबर सच्चिदानंद। पूछा महाराज भगवान के तीन रूप कौन कौन है? बोले तो सत्य है। संसार में जहाँ जहाँ आपको सत्य दिखाई दे वही परमात्मा है। जो सत्य है सो नारायण है, जो नारायण है सो सत्य है। पहला रूप है सत्य वाला, दूसरा रूप है चैतन्य वाला। चैतन्य मतलब क्या होता है? बोले प्रकाश। अंधेरे में प्रकाश का होना ये चेतन है, अज्ञान में ज्ञान का होना ये चेतन है, निर्जीव में सजीव का होना ये चेतन है। अंधेरा है उसमें भय लगता है, जैसे प्रकाश आता है लोग निर्भय हो जाते हैं क्योंकि वो दिखाई देती है सब कुछ। निर्जीव में सजीव का होना, ये हिरण्यकश्यप समझता था खंबा है तो खंबे में कोई जीव तो आता नहीं है, और भगवान ऐसे खंबे में से प्रकट हो गए। आश्चर्य है, कोई कल्पना भी नहीं किया हो उससे पहले खंबे में भी भगवान होते। जो भगवान की भक्ति करे उनको भी संशय रहता महाराज, लेकिन प्रहलाद जी इतना छोटा है और कह दिया हम में तुम में खड़ा खंभ में। पिताजी जहाँ देखो वही परमात्मा है। इसको चेतन कहा है। मतलब निर्जीव में भी सजीव का आना, अज्ञान में भी ज्ञान का आना, अंधेरे में प्रकाश का आना, इसको चेतन कहा है। तो जो सत्य है सो नारायण, जो चैतन्य है सो नारायण। और तीसरी बात है जो आनंद है सो नारायण। आदमी दुखी हो, बहुत से आदमी कथा में बैठे हुए तो मुंह लटकाए, उदास, निराश, हताश, भले दुख नहीं है उसके बाद एक आदमी से पूछे आप क्यों उदास किया? उदास से बोलते नहीं हमारे मुँह है हम उदास से। हाँ तो अब एक आदमी बोले नहीं हम दुखी है इसलिए उदास। तो दुखी है उदास है तो क्या करना चाहिए? बोले दुखी को सुखी करिए। तो उन्होंने दुख का कारण बताया, ये कारण है इसलिए दुख, ये कारण है इसलिए इसका भाव है इसलिए दुख। तो उनके दुख को मिटाने का प्रयास किया गया और उनको सुखी किया गया। तो फिर दूसरे दिन जब पूछे आपके दुख तो दूर हो गए? तो बोले दुख तो दूर हो गए, हम सुखी हो गए, लेकिन शांति नहीं। क्रम देखिए, दुख से ऊपर सुख,
लेकिन सुख से ऊपर शांति। सुखी आदमी शांति में हो ये जरूरी नहीं। सुखी का मतलब होता है सुविधा युक्त। जमीन चाहिए तो वो मिल गई, मकान चाहिए तो वो बन गया, कोई कोई मशीन चाहिए, जनरेटर हो, फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, या जो भी चाहिए आपको, एसी चाहिए वो भी मिल गया। सारी सुविधा आपके पास है, सुविधा को सुख कहा है। तो अब इस सुविधा से सुख से शांति मिले ये जरूरी नहीं है। सुविधा बहुत है, सुखी है, लेकिन शांति नहीं है। अब क्या चाहिए महाराज बोले? सुखी आदमी को शांति चाहिए, दुखी को तो चलो सुख चाहिए। तो जब सुखी थे तो पूछे आप क्या चाहिए? बोले शांति नहीं है, 24 घंटे अशांति माथे में, घर में। तो फिर वो दो चार आदमी मिलकर के उनको शांति का प्रबंध कराया, जिस कारण से अशांति थी वो मिटाया। फिर दो चार दिन बाद पूछे आप अब तो शांति में आ गए? बोले शांति में तो आ गए, लेकिन आनंद नहीं आ रहा। ये क्रम है, दुख से ऊपर सुख, सुख से ऊपर शांति, शांति से ऊपर यदि कुछ है तो वो आनंद है, और वही आनंद परमात्मा। इसलिए आज के चौथे दिन जब भगवान प्रकट होते हैं तो लोग यही गाते हैं, नंद घर आनंद भयो। नंद घर का भयो? बेचाना भयो, आनंद। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी दीन है, घोड़ा दीन है, और दीन ही पालकी। हाथी दीन है, घोड़ा दीन है, और दीन ही पालकी। कंठा दीन है, कंडूला दीन है, और मुक्ता माल की। कंठा दीन है, घोड़ा दीन है, और मुक्ता माल की। हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। लोग ये नहीं कहता कि नंद के यहाँ बैठा हुआ, जो भी आए सब यही कहते नंद घर आनंद भयो। जी, भगवान राम को शास्त्र में सत्य कहा है। राम जी कौन है? बोले सत्य मूर्ति है। ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को कहा है। तो राम जी कौन हो गए? बोले मर्यादा पुरुषोत्तम सत्य के तपो मूर्ति है। असत्य पसंद नहीं है, असत्य जानते नहीं, असत्य करते नहीं। भगवान शंकर को करुणा कहा है, कर्पूर गौरम करुणावतारम। लेकिन श्री कृष्ण को शास्त्र में आनंद कहा है। भगवान श्री कृष्ण जो है वो आनंद स्वरूप है, इसलिए नंद घर आनंद भयो, सच्चिदानंद रूपाय। भगवान श्री कृष्ण कौन है? बोले सच्चिदानंद है, यही सत्य है, यही चैतन्य है, यही आनंद है। या तो भगवान नारायण का मूल नाम क्या है? गांव में कई आदमी के कई नाम होते हैं, उदय नहीं। हमारे बुआ जी का एक नाम बुआ जी है, लेकिन उससे पहले मुझे पता भी नहीं था कि मेरा कांत भी नाम नहीं, हमको पता ही नहीं था। इसी बार पोस्टर बनने गया था, हम देख लो बुआ जी उदयकांत कब से? वो बोले शुरू से ही। ऐसे बहुत से, उनको तो 2 ही नाम है, किसी के 3 नाम होते, 4 नाम होते। ननिहाल का नाम अलग, ससुराल का नाम अलग, गांव का नाम अलग नहीं। तो इसलिए कहते महाराज भगवान के कई नाम हैं, लेकिन मूल नाम क्या है? भगवान वेद व्यास से किसी ने पूछा हमारे प्रभु का नाम क्या है? व्यास जी के मुख से निकल गया राम। बोले ना, नहीं, राम जी तो तब बने जब दशरथ कौशल्या के पुत्र बने और वशिष्ठ महाराज ने नामकरण किया, तब राम बने। सो सुख धाम राम सनामा, अखिल लोकदायक विश्राम। सो सुख धाम राम सनामा, अखिल लोकदायक विश्राम। ये वशिष्ठ महाराज की वाणी है। दशरथ कौशल्या के पुत्र बनने के बाद नाम रखा था, तो क्या उससे पहले भगवान नहीं थे क्या? बोले नहीं, भगवान तो थे ही। तो महाराज मूल नाम बताओ आप। जग से निकल गया क्या? कृष्ण नाम है। बोले ना, ये भी गड़बड़ हो गए।
कृष्ण नाम तो तब पड़ा है जब नंद यशोदा के पुत्र के रूप में आए तो गर्गाचार्य ने नाम रखा है। हाँ? शुक्लो रक्त तथा पीतो इदानीं कृष्णताम गतः। सुनो, भगवान श्री कृष्ण तो तब बने जब नंद यशोदा का बेटा बनकर आया। क्या उससे पहले भगवान नहीं थे क्या? अब व्यास जी का माथा ठनका और फिर व्यास जी खोज करने लग गए, अन्वेषण करते हुए भगवान वेद व्यास जब भीतर गए हैं तो देखा ओ भगवान का मूल नाम तो सच्चिदानंद ही है। इसलिए सच्चिदानंद से भागवत प्रारंभ हुआ है। वस्तुतः भगवान का मुख्य नाम सच्चिदानंद ही है। राम जी तो द्वापर में आए, श्री कृष्ण तो राम जी तो त्रेता में आए, श्री कृष्ण द्वापर में आए, लेकिन ये जो सच्चिदानंद है ये तो सब दिनों के लिए मूल नाम यही है हमारा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि तो राम जी त्रेता में आए, श्री कृष्ण द्वापर में आए, लेकिन सच्चिदानंद तो सभी युगों में रहते हैं। इसलिए भगवान का मूल नाम यही है, जो सत्य है, जो चैतन्य है, जो आनंद है। ये तीन रूप भगवान के हैं। बोले क्या करते क्या? बोले तीन काम भगवान रोज करते हैं। सृजन करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं। संसार बनाने की ठेकेदारी भगवान की। रोज आदमी जन्म लेता है। आज केवल भारतवर्ष में नहीं, पूरी दुनिया में पता लगाइए कितने लोग जन्मे होंगे। लाखों लोग जन्मे होंगे। कितने लोगों को भोजन मिला होगा? बोले करोड़ों को भोजन मिला होगा महाराज। और मरे भी होंगे, कितने लाखों में मरे होंगे पूरी दुनिया में। अब अंदाज करें ये काम रोज चलता है। सृजन पालन संहार परमात्मा का तीन नाम है, तीन रूप है, तीन काम है। परमात्मा का तीन रूप है, तीन काम है। सुनो, बोले मनुष्य के माथे पर तीन ताप 24 घंटे घूमते ही रहते हैं। ये श्रीमद् भागवत के पहले श्लोक में भगवान वेद व्यास ने लिखा है, तीन ताप मनुष्य के माथे पर 24 घंटे घूमते ही रहते हैं। कौन ताप किसको कब पकड़ ले कोई भरोसा नहीं। सबसे पहला दैहिक ताप। दैहिक ताप मतलब होता है देह की बीमारी। आज हम हट्टे खट्टे हैं, 2 घंटे बाद, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद ऐसी बीमारी आएगी, इलाज करते करते थक जाएंगे, बीमारी नहीं जाएगी, हम चले जाएंगे। ये कैसे हो जाता है? आदमी परोक्ष में चर्चा करता है, वो आदमी कभी बुखार भी नहीं लगता था, कभी छींक भी नहीं आती थी और अचानक चले गए, कभी कल्पना में भी बात नहीं आई थी। ये कैसे हो गया? शास्त्र में इसको दैहिक ताप कहा है। देह की बीमारी कब किसको आ जाए कोई भरोसा नहीं है, पहला। दूसरा है दैविक ताप। दैविक ताप का मतलब हुआ भूकंप है, सर्दी है, आंधी है, तूफान है, गर्मी है, ठंडी लू लग गया। कभी कभी ठंड लग गई, आदमी मर गए। बड़े हट्टे कट्टे थे, अचानक खड़े हुए, ठंडी लगी और गुजर गए। अचानक लू लग गया, चले गए। एक परिवार, 100 परिवार भोजन करके रात में सोया, पूरे गांव में भूकंप आया, लेकिन उनके पूरे के पूरे छत टूटकर 100 परिवार पर गिरे, 100 परिवार गुजर गए। सुबह हुई, आस पड़ोस के लोग आए, सगे संबंधी आए, चर्चा कर रहे हैं ये आदमी कैसे गुजरे, कैसे? बोले भूकंप में मारे गए। ये भूकंप लाया कहां से? कौन लाया? क्यों लाया? अरे महाराज भूकंप लाया थोड़ी ना, वो तो प्रकृति की चीज है, दैविक प्रकोप है। ये कब आ जाए, किधर आ जाए, कैसे आ जाए, कोई हिसाब नहीं। ये दूसरा था। कभी लू लग जाता है, कभी बिजली गिर जाती है, कभी ठंड लग जाता है, कभी भूकंप में, कभी तूफान में, कभी सुनामी में हम चले जाते हैं। मनुष्य के जीवन के लिए शास्त्र में दूसरा ताप बताया है, दैहिक ताप। दूसरा दैविक ताप। तीसरा भौतिक ताप। ये भौतिक ताप क्या है? छुरा है, तलवार है, बंदूक है, पिस्तौल है, बम है। इससे कभी कभी हमारी आपकी क्षति हो जाती है, जानबूझ कर ना, कभी कभी तो अनजाने में भी क्षति हो जाती है। और ऐसी क्षति हो जाए कि महा मुश्किल हो जाता। कलकत्ते में 2 बंगाली लड़ रहे थे, कलकत्ते में 2 बंगाली लड़ रहे थे, तो वहाँ हमारे ब्राह्मण देवता जा रहे थे साइकिल से अपने काम के लिए। अब जब कहीं भी लड़ाई हो तो देखेंगे बिना बुलाए लोग पहुंच जाते हैं।
भागवत में बुलाना पड़ेगा, लेकिन लड़ाई में बुलाना नहीं पड़ेगा। आप हल्ला शुरू करिए, जो जो नहीं आए हैं यहाँ भागवत पंडाल में वो भी आ जाए। खाली हल्ला होना, शुरू होना, हल्ला करना नहीं है यहाँ। तो जो झगड़े में सब पहुंच जाता है, क्यों बोले देखने में अच्छा लगता है। हाँ, जो नहीं निकलेगा घर से वो भी आ जाएगा, आश्चर्य है। और यदि वो नहीं आएगा तो खिड़की खोल कर काम छोड़ कर देखेगा क्या हो रहा है। होता है कि नहीं? सियारी में नहीं होता है क्या? बोले वृंदावन बिहारी वो ब्राह्मण देवता खड़े होकर झगड़े देखने लगे। ऐसा झगड़ा बढ़ा, गोली चली और गोली विपक्ष को नहीं लगी, उन ब्राह्मण देवता को लगी। गोली आटा, ये प्रत्यक्ष घटना मैं आपको बता रहा। संजोग यही रहा, भगवान की कृपा रही कि वो गोली निकल गई, आर पार हो गई। फिर वो सरकारी हॉस्पिटल है, आज जीकर हॉस्पिटल कलकत्ते में नामी है, वहां ले गए। अब वो डॉक्टर गोली खोजे, मिले ही नहीं। जान बच गई, 1 साल इलाज चला, आदमी तंदुरुस्त, भी तंदुरुस्त है। अब ये मुसीबत कहां से आ गई? उनकी कोई गलती थी नहीं, वो तो अपने काम से जा रहे थे। इसको कहते हैं भौतिक ताप। ये तीसरा ताप है, दैहिकता, दैविकता, भौतिकता। श्रीमद् भागवत के पहले श्लोक में भगवान वेद व्यास लिख रहे हैं, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय सच्चिदानंद रूपाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अभी अभी हमने 2-3 प्रकार का ताप बताया है, दैहिक, दैविक और भौतिक। भगवान वेद व्यास लिख रहे हैं, ये तीनों ताप हमारे माथे से निकल जाएगा। लेकिन कब निकलेगा? श्री कृष्णाय वयं नमः। वयं शब्द जो है ये बहुवचन है। हाँ, हिंदी में 2 ही वचन होते हैं, एक वचन बहुवचन और संस्कृत में 3 वचन है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। हम आवाम वयम, वयम शब्द का प्रयोग है। हम सब प्रणाम करें, हम भी करें, हमारे बेटा भी करे, पोता भी करे, पोती भी करे, बहू भी करे, हमारे परिवार के सभी सदस्य भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करें, हमारे समाज के सभी सदस्य भगवान को प्रणाम करें, हमारे गांव के सभी सदस्य भगवान को प्रणाम करें। इसलिए श्री कृष्णाय वयं नमः। हाँ, लेकिन क्या होगा? बोले तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों को मिटाने के लिए भगवान श्री कृष्ण को हम सबको भाव से प्रणाम करना पड़ेगा। इसलिए रोज प्रयास करें, सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, या सुबह दोपहर शाम तीनों हो, या सुबह शाम हो, या नहीं 24 घंटे में, नहीं 3 बार तो 2 बार, नहीं 2 बार तो 1 बार तो होना जरूर। श्री कृष्णाय वयं नमः। तापत्रय विनाशाय। तू एक बार आजा गोविंद की शरण में, तू एक बार आजा गोविंद की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, महाराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, महाराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, घनश्याम की शरण में, गिरिराज की शरण में, घनश्याम की शरण में। तू एक बार राजा गिरिराज की शरण में, एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तो एक बार आजा गोविंद की शरण में, एक बार आजा गोविंद की शरण में, गोविंद की शरण में, घनश्याम 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 की शरण में, घनश्याम की शरण में, श्री राम की शरण में, घनश्याम की शरण में, राम की शरण में। तो एक बार आजा गोविंद की शरण में, तो एक बार आजा गोविंद की शरण में, तो एक बार
शरण में। तू एक बार आजा गोविंद हे नाथ हे गोविंद। जय हो जय हो हे गोविंद। श्रद्धा से सिर झुका दे गोविंद की शरण में। श्रद्धा से सिर झुकावे गोविंद की शरण में। श्रद्धा से सिर झुका दे गोविंद की शरण में। श्रद्धा से सिर झुकावे गोविंद की शरण में। सर्वस्व कर दे अर्पण गोविंद की चरण में। सर्वस्व कर दे अर्पण गोविंद की शरण में। सर्वस्व कर दे अर्पण गोविंद की चरण में। सर्वस्व कर दे अर्पण गोविंद की शरण में। निर्भय न कछु सताए गोविंद की चरण में। निर्भय न कछु सतावे गोविंद की शरण में। निर्भय न कछु सताए गोविंद की चरण में। निर्भय न कछु सतावे गोविंद की शरण में। तो एक बार आजा गोविंद की शरण में। तू एक बार आजा गोविंद की शरण में। तो एक बार आजा गोविंद की शरण में। तू एक बार आजा गोविंद की शरण में। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यारे श्री कृष्णाय वयं नमः। एकात्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो एक बार आजा गोविंद की शरण में। तू एक बार आजा गोविंद की शरण में। तो एक बार आजा घनश्याम की शरण में। एक बार आजा घनश्याम की शरण में। एक बार आजा श्री राम की शरण में। एक बार आजा श्री राम के भगवान की श्री कृष्णाय वयं नमः। तापत्रय विनाशाय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। माथे से तीनों ताप सबका हट जाए इसके लिए भगवान श्री कृष्ण के श्री चरण में नित्य भाव से प्रणाम करना पड़ेगा। श्रीमद् भागवत के पहले श्लोक में भगवान वेदव्यास ने यही बात बताई। पहले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। दूसरे श्लोक में भगवान सुखदेव जी की वंदना कर रहे हैं। इतने दिन आप लोग सुने होंगे कि पुत्र पिता को प्रणाम करता है, करना भी चाहिए। छोटे बड़े को प्रणाम करते हैं, करना भी चाहिए। लेकिन भागवत में उल्टा, भागवत में पिता ने पुत्र को प्रणाम किया। किसी ने पूछा व्यास जी से, व्यास जी ये सुखदेव तो आपका बेटा है, इसको प्रणाम करने जा रहे हैं। व्यास जी के नेत्र भराए, नेत्र से आंसू निकला है और कह दिया
उम्र में केवल हम बड़े हैं चूंकि पिता हैं, लेकिन मेरा बेटा हजारों गुना बड़ा हमसे है। केवल उम्र में हम बड़े हैं, लेकिन मेरा बेटा ज्ञान में, वैराग्य में, भक्ति में हमसे हजारों गुना बड़ा है भाई। उम्र में जो बड़े वो बड़े, उससे बड़े जो ज्ञान में बड़े। उम्र में जो बड़े वो बड़े, उससे बड़े जो ज्ञान में बड़े। ज्ञान में जो बड़े वो बड़े, उससे बड़े जो वैराग्य में बड़े। वैराग्य में जो बड़े वो बड़े, उससे बड़े जो भक्ति में बड़े। जो भक्ति में बड़े वो सर्वोपरि है, चाहे वो 5 वर्ष का हो या 75 वर्ष का हो। भगवान वेदव्यास बस इसी उद्देश्य को लेकर ठीक दूसरे श्लोक में भगवान सुखदेव जी की वंदना लिखा है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्या द्वैपायनो पुत्रेति तन्मयतया कर्मो विदेहो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। 12 वर्ष माता के पेट में रहने के बाद जब वो जन्म लिया है तो सीधे समस्त गच्छन्तम, आगे आगे भगवान सुखदेव, पीछे पीछे वेदव्यास, बेटा रुक जाओ। आगे आगे भगवान सुखदेव, पीछे पीछे वेदव्यास, बेटा रुक जाओ। आगे आगे भगवान सुखदेव जी जा रहे हैं, पीछे पीछे वेदव्यास, बेटा रुक जाओ। लेकिन वो रुके थे। जब नहीं रुके तो व्यास जी के नेत्र सजल हो गए। अब व्यास जी के नेत्र सजल हो गए तो रास्ते के लोगों ने पूछा, व्यास जी पुत्र मोह में आप तो रो रहे, पुत्र मोह में तो वो रोए जो महाराज सामान्य ज्ञान के होते हैं, जो विशिष्ट ज्ञान के हो। पुत्र मोह में तो रोता ही नहीं। आप जैसे ब्रह्म दृष्टा, ब्रह्म ज्ञानी, इतने बड़े प्रकांड विद्वान, जिनका इतिहास में नाम है, पूरे विश्व में नाम है, एक वेद का 4 वेद बनाने वाले वेदव्यास, और वो पुत्र मोह में रो रहे हैं, बात समझ में नहीं आ रही। तो व्यास जी ने कह दिया, ये पुत्र मोह नहीं है। पुत्र मोह नहीं है तो क्या है? बोले भैया ये पात्र मोह है। ये पात्र मोह है वास्तव में। ऐसा पात्र संसार में हमने देखा नहीं। ज्ञान में, वैराग्य में, भक्ति में हमसे हजारों गुना बड़ा है। उम्र में भले हम बड़े हैं, चूंकि पिता है वो तो बड़े रहेंगे। ऐसे जो परिव्राजक सन्यासी सर्वभूत हृदय भगवान सुखदेव हैं, इनकी वंदना कर रही है। तं सर्वभूत हृदय मुनिमानतोऽस्मि। पुत्रेति तन्मयतया कर्मो विदेहो तं सर्वभूत हृदय मुनिमानतोऽस्मि। सर्वभूत हृदय मुनिमानतोऽस्मि। पहले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम, दूसरे श्लोक में भगवान सुखदेव जी को प्रणाम किया है। अब यहाँ से भागवती ज्ञान गंगा का आरंभ हुआ है। गंगा 2 प्रकार की बताई है। एक गंगा तो भगवान के चरणों से निकली है। हाँ, जो गंगा धरती पर गंगोत्री से प्रगटी है, ऋषिकेश, हरिद्वार, इलाहाबाद, बनारस, पटना, सिमरिया, सुल्तानगंज होते हुए सागर में मिल गई है। ये गंगा भगवान के चरणों से आई। लेकिन जिस गंगा को लेकर सियारी में अभी बैठे हैं, ये गंगा कहां से आई? बोले भगवान के श्रीमुख से आई। जय जय है। नारायण गाए हैं तो ब्रह्मा जी सुने हैं, भगवान ब्रह्मा जी गाए हैं तो नारद जी सुने। नारद जी गाए तो भगवान वेदव्यास ने सुना है। भगवान वेदव्यास गाए हैं तो सुखदेव ने सुना है। भगवान सुखदेव जी गाए तो राजा परीक्षित ने धरती पर पहली बार गंगा किनारे में श्रवण किया। यहाँ रसियारी में हम गा रहे हैं तो आप लोग सुन रहे हैं। ये गंगा भगवान नारायण के मुख की वाणी, हरि मुख की वाणी। अच्छा, दोनों गंगा में अंतर क्या है? बोले वो जो भगवान के चरणों से गंगा आई, जिसमें हम स्नान में जाते हैं, सिमरिया जाते, चाहे ऋषिकेश, हरिद्वार जाते, जहां जाते हैं, या घर में गंगा जल लाते, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह, इससे हमारी शरीर की शुद्धि हो जाती है। या जिस वस्तु पर हम छिड़के शुद्ध हो जाए। तो गंगा स्नान से, निमज्जन से क्या होता है? बोले शरीर शुद्ध हो जाए, इसको तन की शुद्धि कहा। लेकिन जिस गंगा में बैठे हैं, इस गंगा से बोले त्रिशुद्धि, 3 प्रकार की शुद्धि बताई है। क्या क्या?
बोले तन मन और धन, ये तीनों की शुद्धि हो जाती है। और तीन ही मनुष्य के पास है, चौथा कुछ होता ही नहीं। तन मन सबका बराबर है, धन किसी के पास थोड़ा ज्यादा है, किसी के पास कम है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई सामान्य है, धन ऐसे ही है, लेकिन तन मन तो बराबर है। जब तीनों की शुद्धि हो जाए तो इससे बड़ी उपलब्धि और क्या है। और ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात ये है कि यदि हम सिमरिया जाए, सुल्तानगंज जाए या ऋषिकेश हरिद्वार में जाए, गंगोत्री में जाए, वहां गंगा जी से बड़ी विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करें, गंगा जी हमारे रसियाड़ी होते हुए चलिए, आप नहीं आने वाली, आप लाख प्रयास करो, गंगोत्री से यहाँ आएगी क्या? किसी सपने में भी सोच नहीं सकते कि इधर से रसियाड़ी होते हुए, घनश्यामपुर होते हुए, रसियाड़ी होते हुए, किरतपुर होते हुए जाए, नहीं आने वाली। हाँ, वो गंगा जी आने वाली नहीं है, लेकिन धन्य है ये गंगा, जहां बुलाते वहीं पहुंच जाते, जहां बुलाए वहीं पहुंच जाए। इससे अद्भुत गंगा कहाँ मिलेगी आप? इतनी सहज है, इतनी सरल है, इतनी सुलभ है। वो गंगा आपके गांव में आने वाली नहीं है, इसलिए आपको जाना पड़ेगा। ये गंगा को गांव गांव, नगर नगर, शहर शहर, जहां लोग बुलाते वहीं पहुंच जाती है। एक तो तीन प्रकार की शुद्धि भी होती है, और जहां बुलाए वहां पहुंच जाती है। इससे बड़ी उपलब्धि और क्या? ऐसे गंगा में हम सब लोग आज रसियारी में बैठे हैं, भगवान की बड़ी कृपा है। हाँ, कहते हैं महाराज, दो प्रकार की बात बताई। एक तो कृपा पूरे संसार में सब लोगों पर भगवान की है, तभी लोग जी रहा है, चल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, जाग रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, नौकरी कर रहा है या व्यापार कर रहा है। लेकिन पंडाल में जितने लोग बैठे हैं, इसके ऊपर में कृपा नहीं है। नहीं बोले ना, फिर क्या है? बोले अति कृपा है। अति हरि कृपा जाहि पर होई, हरि हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई, हरि हरि कृपा जाहि पर होई, पावन देह यह मार्ग सोई, पावन देह हमार सोई, पावन देह यह मार्ग सोई। पावन देह श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, गाइए श्री राम जय राम जय जय राम, 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 अति हरि कृपा जाहि पर होई, हरि हरि कृपा जाहि पर होई, पावन देह यह मार्ग सोई, पावन देह मार्ग सोई, यह मार्ग सोई, यह मार्ग सोई, मार्ग सोई, मार्ग सोई। दुनिया में सबके ऊपर में भगवान की कृपा है, लेकिन पंडाल में बैठकर भागवत का लाभ ले रहे हैं, ये कृपा नहीं है, अति कृपा।
अति कृपा के छत्र छाया में हम सब लोग बैठे हैं। निरंतर 7 दिनों तक बहने वाली ये गंगा है। जो लोग डुबकी लगाते हैं तन मन धन तीनों शुद्ध हो जाता है। चल करके अपने अपने घर से पंडाल में आ गए तो तन की शुद्धि बताई है। मन लगा करके श्रवण करते हैं तो मन की शुद्धि बताई है। और इसमें जो खर्च करते हैं इससे हमारे धन की शुद्धि बताई है। ये तो शुद्धि वाला शास्त्र है। आइए भाव और श्रद्धा के साथ इसमें प्रवेश करें। सामने सूत जी बैठे हैं। नैमिषारण्य क्षेत्र में ये गोमती गंगा के किनारे है। जैसे हम लोग रसियारी में बैठे हैं ठीक उसी तरह गोमती गंगा सीतापुर जिला उत्तर प्रदेश लखनऊ के बगल में है। नैमिषारण्य क्षेत्र गोमती गंगा के किनारे सूत जी बैठे हैं। वहां सोनकाली 88 ऋषि आए। स्नान ध्यान करने के बाद सूत जी के सामने बड़े विनम्रता पूर्वक भाव से प्रणाम किया और आग्रह किया है, हे सूत जी आप तो बड़े धर्मज्ञ हैं, मर्मज्ञ हैं। आपके कोट सूर्य समप्रभ, एक सूर्य से इतना प्रकाश होता है। मेरे को लगता है आपके शरीर में ज्ञान का करोड़ों प्रकाश सूर्य वाला है। ऐसे एक सूर्य से जब इतना प्रकाश हो तो भला करोड़ सूर्य से कितना प्रकाश होगा। और मेरे को यही लग रहा है कि आपके ज्ञान के ऐसे सूर्य के करोड़ों प्रकाश की तरह आपका ज्ञान का प्रकाश है। इसलिए हमारे जो अग हैं इस अग को निकाल कर अनग बनाओ महाराज, निष्पाप बनाइए। जैसे आप निष्पाप हैं वैसे हमको भी निष्पाप बनाए। हमारे माथे पर जो कलयुग रूपी ये दोष है इसको हटाइए। और सबसे बड़ी बात यह है कि परमात्मा ने 2 कान दे रखा है कि दोनों कान का रसायन क्या है। अब देखिए यहाँ सोचने की बात, आदमी के पास मुख एक है ना, और कान 2 है। जबकि एक मुख से कितना काम है, खाना भी है, पीना भी है, बोलना भी है, किसी से झगड़ा करना है तो गाली भी देना है। जो खैनी खाते हैं मुंह में खाना पड़ेगा, बीड़ी पीते हैं वो भी पीना पड़ेगा, हाँ पुड़िया खाना है वो भी खाना पड़ेगा। किसी की शकल अच्छी नहीं हो तो देखकर मुंह भी बनाना पड़ेगा, उसी शकल से उसी मुंह से मुंह चमकाना पड़ता है कि नहीं। कहीं भी थोड़ी 19-20 हो जाए तो मुंह चमका लेते हैं, देखो ठीक नहीं है। एक मुख से कितने काम, खाना पीना, बोलना, गाली देना, मुंह चमकाना, आश्चर्य है। उसमें एक काम 2 है, काम बोले एक ही, कान का दूसरा कोई काम ही नहीं। अब 2 कान भगवान ने दे रखा है लेकिन उसका काम एक ही है। एक मुख भगवान दे रखे उसके कई काम हैं। यदि ईमानदारी से अपने लोगों को वहां भेजते बनाते समय तो मुख को 4-5 बना देते, कान एक भी बनाने से कम हो जाता। लेकिन हो गए उल्टा, नहीं कान 2 दे दिए बिना मतलब का, जबकि खाली सुनना है तो कुछ करना नहीं। और एक मुख से खाना पीना, बोलना, गाली देना, सारा काम मुख वाला तो एक ही से होता। अब ये सोचने की बात है, इसका मतलब क्या है। भगवान ने 2 कान दे रखा है, एक मुख है, इसका मतलब यही है बोलना बहुत कम है और सुनना बहुत ज्यादा है। इसलिए सुनिए बोलिए मत, ऐसा लिखा है। यदि हम सुनते हैं तो झगड़ा नहीं होता है। झगड़ा कब होता है, जब दोनों बोलते हैं तब। एक बोले विपक्ष भी जवाब दे, वो 2 बोले तो 4 सुना दिए, वो 4 बोले तो 8 सुना दिए। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि माता पिता भी कहते हैं तुम्हारी जगह हम होते तो 8 सुना करा। हाँ तुम तो सज्जन निकली कि चुपचाप आ गई, हम तुम्हारी जगह होते तो। रसियारी में लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते, हम तुम्हारी जगह होते तो 8 सुना कर आते। इसका मतलब ये उचित है, तरीका है, ये नहीं है। सुनना बहुत है, बोलना कम है। और जब बोलना कम है महाराज, इसलिए भगवान ने एक मुख बड़ा विचार करके दिया है। नहीं तो भगवान चाहते तो 4 मुख हो जाता, 5 मुख हो जाता, आगे पीछे सारे मुख हो जाता। कान 2 दे रखे हैं, मुख एक है। मम कर्ण रसायन, कान का रसायन दे दो। राम रसायन तुम्हारे पासा, राम रसायन तुम्हारे
रघुपति के दासा रघुपति के दासा प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया सीता मन बसिया राम लखन सीता मन बसिया राम रसायन तुम्हारे पासा हम कर्ण रसायन कथा सार मम कर्ण रसायन भक्ति ज्ञान विराटो विवेक वर्धते महान भक्ति ज्ञान विराटो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासस वैष्णवैः क्रियते कदा माया मोह निरासस वैष्णवैः क्रियते कथम् राम रसायन तुम्हारे पासा राम रसायन तुम्हारे पास सदा रहो रघुपति के दासा रघुपति के दास बोले गोविंद भगवान की जय। सूत जी के सामने बैठे हुए सोनकादि 88,000 उन्होंने आग्रह किया है ना हमारे ज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने के लिए आप करोड़ों सूर्य की भांति है ज्ञान में, इसलिए हमारे कान का रसायन दे दो महाराज। पूछा क्या होगा? भक्ति बढ़ेगी, ज्ञान बढ़ेगा, वैराग्य बढ़ेगा, आसुरी वृत्ति हमारी मिट जाएगी, इसलिए दे दो महाराज। उन्होंने कहा ऐसा तो मेरे को ज्यादा कुछ आता नहीं है, लेकिन आपने जब आग्रह किया है, आपने जब आग्रह किया है तो आपके आग्रह से हम थोड़ा कुछ जो जानते हैं वो सुना देते हैं। एक बार राजा परीक्षित को श्राप लग गया। ये सूची कह रहे हैं गोमती गंगा के किनारे नैमिषारण्य नक्षत्र में पिछले सितंबर में नैमिषारण्य में भागवत हुआ, वहीं से भागवत जी की शुरुआत हुई। तो हम बता रहे थे सूत जी ने कहा, सूत जी ने कहा राजा परीक्षित को श्राप लग गया। लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि। राजा परीक्षित 7वें दिन मर जाएंगे, तक्षक बसेगा, अकाल मृत्यु हो जाएगी, कोई बचाने वाले मिलेंगे नहीं, और बचाने वाले मिले तो भी बचेगा ये जरूरी नहीं। ये श्राप लग गया, मानी वज्र की तरह श्राप लगा, और जैसे श्राप लगा तो ये सूचना राजा को मिल गई। अब राजा जल्दी जल्दी अपने पुत्र जन्मेजय को गद्दी पर आसीन किया और घर द्वार को छोड़कर गंगा किनारे में आ गए। पुकार लगाई, हे नाथ मेरा उद्धार करो। आंख में आंसू है, जुबान से शब्द निकल रहा है, हृदय में करुणा। जैसे उन्होंने पुकार लगाई तो देखते देखते भगवान सुखदेव प्रकट हो गए। तत्रावद भगवान व्यासपुत्रो यदृच्छया गावतमानो नपेक्षा। कहते आकस्मिक भगवान सुखदेव वहां प्रगटे, और जैसे सुखदेव प्रगटे तो राजा को लगा मेरे परमात्मा आ गए। जल्दी जल्दी उनके चरण धोए, चरणामृत लिया, आरती उतारी, और बड़े भाव से यहाँ व्याकुलता में 2 प्रश्न किया है। 7वें दिन मरने वाले को क्या करना चाहिए, ये पहला प्रश्न है। और
दूसरा प्रश्न है मनुष्य का सदा सर्वदा का कर्म क्या है? 7वें दिन मरने वाले को क्या करना चाहिए? ये पहला प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न है मनुष्य का सदा सर्वदा का कर्म क्या है? जैसे ये दोनों प्रश्न किए तो सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हो। क्यों? कुल संसार में जितने लोग हैं सब 7 दिन के भीतर या 7वें दिन ही मरते, 8वां दिन तो बना ही नहीं। कोई रविवार को मरे, कोई सोमवार, कोई मंगल, कोई बुध, कोई बृहस्पति, कोई शुक्र, कोई शनि, फिर वापस तो रविवार आने वाला। तो कुल मिलाकर सबके हिसाब से प्रश्न है, और सबके हिसाब से यदि प्रश्न है तो उत्तर भी तो सबके हिसाब से ही होगा। और दूसरा प्रश्न है मनुष्य का सदा सर्वदा का कर्म क्या है? ये भी तो सबके हिसाब से। इसलिए सुखदेव जी पहले तो धन्यवाद दिए, और धन्यवाद देने के बाद दोनों प्रश्नों का एक ही जवाब दिया। क्या? भगवान की कथा का श्रवण, भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान की कथा और भगवान के नाम दोनों का नित्य स्मरण करना, ये 3 काम करना। श्रवण करना है, कीर्तन करना है, स्मरण करना है। तो श्रवण करना है, कीर्तन करना है। बिना सुने कीर्तन कैसे करेंगे? आगे आगे जब कोई करेगा तब तो पीछे पीछे करेंगे। और चलो ठीक है, सुनाने वाले कोई नहीं मिले तो कीर्तन कर लिए, लेकिन सुनाने वाले मिले तो पहले सुनना जरूर। जब इस भागवत में आगे बढ़ेंगे तो ठीक 4थे दिन आता है नवधा भक्ति। नारायण की 9 प्रकार की भक्ति है। सबसे 1 नंबर की भक्ति है श्रवण करना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्य आत्मनिवेदनम। तो 1 नंबर की भक्ति क्या है? बोले भगवान की कथा को विधिवत भाव से बैठ करके श्रवण करिए, ये 1 नंबर की भक्ति है। कहीं भी दुकान में हम जाते हैं तो दुकानदार से अक्सर यही कहते हैं 1 नंबर का सामान लाओ। भले दुकानदार 5 नंबर के दे, 3 नंबर के दे, उनकी ईमानदारी हो जाने, लेकिन हमारा उद्देश्य यही रहता है 1 नंबर का सामान होना जरूरी। पैसा जो लेगा हम बाद में देख लेंगे, लेकिन सामान तो 1 नंबर का ही होना चाहिए। सो भैया 1 नंबर की भक्ति क्या है? बोले श्रवणम। श्रवणम। दूसरे नंबर की भक्ति आती है कीर्तनम। इसी को रूपांतर गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में किया। राम जी जब पहुंचे हैं सबरी माता के यहाँ पर, तो सबरी बड़ी चरण लपटाई। सबरी भगवान राम के चरणों में लिपट गई, फूट फूट कर रोने लगी। ऐसे रोई, इतने आंसू बहे हैं कि राम जी के चरण धुल गए। फिर उन्होंने जो बेर का फल चुन करके चख करके रखी थी वो हाथ से ले आई, और वो चख कर वो बेर का फल पुनः देने लगी। चख कर रखी थी लेकिन भूल गई कि पता नहीं खट्टा है कि मीठा, ताजा चख रही है। फिर वापस तो राम जी अपना वो पाए, और पाने के बाद नवधा भक्ति का उपदेश किया है, और वही मानो भागवत जी का रूपांतर किया है। प्रथम भगति संतन करी संगा, प्रथम भगति संतन करी संगा, दूसरी रति आप संगा, दूसरी रति आप संगा, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमार, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमार, चौथी भगति मन गुण धरा करे कपट तजिगा, चौथी भगति मन गुण धरा करे कपट तजिगा, मंत्र जाप मम हृदय स्वासा, मंत्र जाप मम हृदय स्वासा, पंचम भजन सुबेग प्रकाशा, पंचम भजन सुबेग प्रकाशा, छठम शील विरति बहु कर्मा, 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 निरत निरंतर सज्जन धर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम समूह में जग रेखा, सातम समूह में जग रेखा,
राघव यथा लाभ संतोषा नहीं देखो पर दोषा सपने नहीं देखो पर दोषा नवम सरल सब संचलहीना सब संचलहीना भरोसे हर्षण दीना भरोसे हर्षण दीना नम है तो जिनते होई नम है तो जिनके होई नारी पुरुष होई नारी पुरुष सचराचर होई नारी पुरुष सचराचर सोई नारी पुरुष सचराचर होई प्रथम भगति संतन करि संगा प्रथम भगति संतन करि संगा शरीरति मम कथा प्रसंगा दोसरति मम कथा प्रसंगा श्रवणं कीर्तनं स्मरणं पाद सेवना श्रवणं कीर्तनं स्मरणं पाद सेवना श्रवणं कीर्तनं स्मरणं पाद सेवना अर्चनं मंगलं दास्य सत्य आत्मनिवेदनम् अर्चनं मंगलं दास्य सत्य आत्मनिवेदनम् प्रथम भगति संतन करि संगा प्रथम भगति संतन करि संगा शरीरति मम कथा प्रसंगा दोसरति मम कथा प्रसंगा बोले गोविंद भगवान की तो एक नंबर की भक्ति है भगवान की कथा का श्रवण करना। रामायण के हिसाब से अपने अपने घर से चलकर पंडाल में आकर के भाव से बैठे। अब इससे बड़ी उपलब्धि क्या हुआ? भगवान राम सबरी मैया से कह रहे सोई अति से प्रिय भामिनी मोरे सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे सकल प्रकार ये मैया एक भक्ति हो वो मेरे को प्राप्त कर लेता है। तुमने तो 9 के 9 भक्ति है, यही नवधा भक्ति है। श्रवण करना है, जहाँ जाइए सुनिए, ज्यादा बोलिए कम। और हम सुनते हैं, कहते हैं एक आदमी के घर में खाली बोलने के लिए झगड़ा होता है, पति पत्नी दोनों जोर जोर से बोले चिल्ला, अगल बगल के लोग ऐसे कान बंद करते, रसियारी में नहीं दूसरी गांव की बात, इतने जोर से चिल्ला, रोज झगड़ा। पड़ोसी ने पूछा क्या हुआ, रोज बोलते नहीं, जितने लोग घर में सब जोर जोर से बोले, लगा पीट, ये कर वो कर, धोम धरा, कभी भी शांति नहीं। एक गांव में गए कथा सुनाने, तो जहां हम ठहरे थे उसके बगल में रोज झगड़ा। जिस गांव में हम गए तो जहां हम ठहरे थे वहां बगल में रोज झगड़ा। तो झगड़ा तो बढ़िया झगड़ा, लंबा झगड़ा 2-4 घंटे बाद। तो हमने पूछा, जब बोल नहीं यहाँ उठौना है, झगड़े का उठौना, जैसे दूध का उठौना, पेपर का उठौना, झगड़ा का उठौना। रसियारी में तो भगवान की दया से ऐसा नहीं होता। हाँ, अब अंदाज करिए, जिस घर में झगड़े का उठौना हो उस घर में भक्ति कहाँ है? आई हुई भक्ति निकल जाएगी महाराज, वो भक्ति रहने वाली नहीं है। क्यों? बोले 4 अधर्म है, उसमें एक झगड़ा लड़ाई अधर्म है। आगे सुनेंगे, देवतम मानव सुना यत्रा अधर्म शत्रुविधा, 4 अधर्म का रास्ता, उसमें एक झगड़ा लड़ाई भी है। चाहे भाई भाई की लड़ाई हो, चाहे पड़ोसी की लड़ाई हो, चाहे सास बहू की लड़ाई हो, जेठानी देवरानी की लड़ाई, तो लड़ाई। इसलिए कोई किसी के मन में झगड़े मन में आए तो भी टाल देना है। हाँ, वो सुना ही है, बाद में निकल बढ़िया कोई ले लेते हैं, झगड़ ले। हाँ, एक आदमी लड़ाई क्या ले तो कथों में बैठ बीच में अपन गरम है जाए, तो बगल वाली मछली देखती बेल तो के आए बड़ा छोड़ गए तो हम देखे। अब सोचिए, कथा में बैठे तो अभी योजना बना रही है, कैसे उसको तंग करना। हाँ, तो हम ये बता रहे थे, यदि इस तरह की भावना में हम रहेंगे, भले ही कथा में बैठे, भले ही पूजा कर रहे हैं, तो भक्ति कहाँ आई?
श्रवणम भाव से श्रवण करना है, मन से वचन से कर्म से समर्पित होकर श्रवण करना है। श्रोताख्यायि कथासारम मम कर्णरसाय। हे नाथ, यही पूछा था और सूत जी ने कहा, राजा परीक्षित को श्राप लग गया। जब आए गंगा किनारे में भगवान की पुकार लगाई, सुखदेव जी आए, सुखदेव जी के सामने दो प्रश्न किया। दोनों प्रश्नों को एक भाव करते हुए दोनों का एक ही जवाब दिया है, भगवान की कथा का श्रवण, भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान की कथा और भगवान के नाम दोनों का नित्य स्मरण। यहाँ जो आप सुनेंगे, यहाँ से जब उठ करके जाएंगे तब से लेकर कल जब तक आएंगे तब तक स्मरण करना है। फिर कल का कल सुना जाएगा, फिर कल यहाँ पूरा होगा, यहाँ से जाएंगे परसों तक जब यहाँ आएंगे तब तक उसका स्मरण करना है। फिर परसों का परसों सुना जाएगा। और यदि 7 दिन नियमतः श्रवण कर लिए तो लिखा है 3 लाभ होता है। मन की तन की शुद्धि जो होती है वो तो अलग है। 3 लाभ क्या होगा महाराज? बोले पहला लाभ भाग्य की वृद्धि होती है। भाग्य सबको चाहिए। भाग्य का मतलब होता है सारी सुविधा जीवन में आती, रुपया भी आएगा, प्रतिष्ठा भी आएगी, यश मिलेगा। और भाग्य बढ़िया हो तो आयु भी बढ़ जाती है, विचार बन जाते हैं अच्छे। फिर क्या होगा? बोले भावना अच्छी बन जाएगी तो भक्ति आ जाएगी। ये दूसरा लाभ। भागवत की कथा भाव से श्रवण करने में एक तो भाग्योदय, दूसरा क्या होगा? बोले भक्ति आएगी। तीसरा, पहले जो जमाए पाप हमारे अंदर में बड़े पड़े हैं सारा निकल कर भाग जाएगा बिना कुछ किए। इसलिए भाव से समय से भागवत में आकर बैठना चाहिए। आप कहेंगे नहीं हम तो निष्पाप हैं। निष्पाप थोड़ी नहीं होते हैं। एक बार झूठ बोले तो एक पाप हो गया, एक बार छल कपट किए तो एक पाप हो गया, एक बार क्रोध किए तो एक पाप हो गया, चलते हुए रास्ते में एक चींटी मर गई तो पाप हो गया, फूक फूक कर रास्ते में थोड़ी चलते, एक कीड़े मर गए तो पाप हो गया। हम चाहते हैं ज्यादा पाप, नहीं चाहते तो भी पाप हो जाता, तो निष्पाप हो जाएंगे और भक्ति आ जाएगी और भाग्योदय हो जाएगा। ये 3 प्रकार का लाभ बताया। इसलिए शास्त्र में लिखा है प्रत्येक परिवार में कम से कम एक बार भागवत होना चाहिए। लेकिन लोग करते नहीं, बेईमानी वही कर लेते, सब काम करेंगे। बेटा बेटी का ब्याह खूब खर्चा करके करेंगे, चाहे वो बढ़िया हो चाहे खराब हो, सोना हो चांदी हो जमीन हो मकान हो सारा काम करेंगे। लेकिन भागवत के समय कहेंगे नहीं आर्थिक स्थिति बढ़िया नहीं। हाँ, बहुत से लोग तो कहेंगे हेते तो खंड करवे, हाँ हेबे न करते नहीं, हेबे देने के लिए कोना है हेते तो करवे। वो तो शर्त लग हमर काज चोरी भेल तो तखन भागवत पक्का, नहीं तो भागवत कच्चा। हाँ शर्त लगना, अहाँ सब शर्त लगबै छै कि नहीं? एक आदमी कहल के वो शर्त लगेलिए को पास में रस्ते में कहल के दोसरो बोल वृंदावन बिहारी प्रत्येक घर में एक बार भागवत कथा, एक बार राम कथा, ये श्रेयस्कर है। मान लीजिए हमारे पास 3 संतान है, 2 है, 5 है, हम गरीबी में हो अमीरी में हो, ब्याह करते हैं कि नहीं, उपनयन मुंडन करते हैं कि नहीं, माता पिता के श्राद्ध की जवाबदेही करते हैं कि नहीं? तो जब वो करते हैं तो ये क्यों नहीं करते? इसको लोग इग्नोर कर देते हैं। गृह गृह में घर घर में होना चाहिए, ऐसे मान्यता है। 2 बार नहीं हो सकता, 4 बार नहीं हो सकता, एक बार तो होना ही है महाराज। चाहे आगे सुनेंगे भीख मांग करके भी हो तो भी करना चाहिए। और तो और तो हम बता रहे थे यहाँ सूत जी के सामने सोनकादि 88 ऋषि बैठे हैं, सूत जी सुना रहे हैं। परीक्षित महाराज ने जैसे प्रश्न किया तो भगवान सुखदेव उत्तर दे रहे थे, श्रवण करना है, कीर्तन करना है, स्मरण करना है। इतने में देवता लोग आ गए।
तो देवता लोग आए तो रिक्त हंसते न तब आया, खाली हाथ से नहीं आया, कुछ लेकर आया। क्या? बोले अमृत लेकर के आ गए। अमृत के घड़ा को लेकर स्वर्ग से आए। सुखदेव जी ने कहा आओ देवता आ जाओ, बैठ जाओ बैठ जाओ। हाथ में क्या है? बोले महाराज अमृत लाए हैं। क्यों लाए? बोले राजा परीक्षित को पिलाने के लिए लाए। ले क्या होगा इससे? बोले जब अमृत पिएगा तो अमर हो जाएगा, अमर हो जाएगा तो मरेगा नहीं। अच्छा वाह, इसके बदले में हमको भागवत सुनाओ चूंकि हम अमृत लाए हैं। अच्छा ये बात खुलासा हो गई ना। हाँ, हम हमारे अमृत के बदले भागवत दीजिए। आप कोई सामान कीमती ले आए और कह दिया ये कीमती सामान हम दे रहे हैं, इसके बदले भागवत सुनाओ, संभव नहीं। क्यों? बोले भागवत मूल्य है, इसका कोई मोल नहीं है, जितना लगाओ वही कम है, ऐसी मान्यता बताई। तो महाराज ये भागवत जी अमूल्य है, अनमोल है, इसका मोल नहीं है, नहीं बोलना। लेकिन ये आया बदलने के लिए अमृत लेकर। सुखदेव जी को जब ये समझ में बात आई तो फटकार लगाई, तुमको विचार नहीं है? ये वही अमृत है जिसके लिए छीना झपटी हुई थी दैत्य और देवता में। जैसे समुद्र से अमृत प्रगटे, धन्वंतरी भगवान लेकर प्रगटे, तो दैत्य और देवता छीना झपटी करने लग गया। फिर भगवान को मजबूरी में ये मोहिनी रूप लेना पड़ा। मोहिनी रूप लेकर अमृत अपने कब्जे में लिए, बाद में देवता को पिलाए। ये वही अमृत है। तो जिसके लिए झगड़ा हुआ दैत्य और देवता में, वो अमृत लेकर के आ गए। और यहाँ भागवत बदलने के लिए वो भी अमृत से भागवत बदल लो महाराज। हाँ, यदि कोई पूछेगा अमृत किसे कहते हैं तो बहुत ध्यान से समझना। गाय के दूध को भी अमृत कहा गया, गो दूधामृत। गाय के दही को भी अमृत कहते हैं, गो दधी अमृत। गाय के घी को भी अमृत कहा है, गो घृतामृत। गो दूधामृत, गो दधी अमृत, गो घृतामृत। भगवान के चरण धोते हैं उसको चरणामृत कहा है। दूध दही घी मधु चीनी मिलाइए तो पंचामृत कहा है। लेकिन जिसमें आप बैठे हैं ये क्या है? तव कथामृतम तप्त जीवन कवि विदित कलमसाप तव कथामृत। ये राम से ब्राह्मण हमें सुना रहे तप्त जीवन कवि विदित जना डूबे हुए जीव के जीवन में जब ये कथा आ जाए उनके पाप ताप संताप मिट जाते हैं। ऐसी कथामृत भगवान की यदि आप तुलना करेंगे तो संसार में इस कथा की तुलना किसी से हो ही नहीं सकती है। थके हुए हारे हुए
गिरे हुए जीव का उद्धार हो जाता है। पतित जीव का उद्धार करने वाली भगवान की मंगलमयी कथा है। इससे ऊपर संसार में कुछ है नहीं। तो आप आ गए स्वर्ग वाला मत लेकर के बदलने के लिए। अरे महाराज विचार तो करते, कोई रसियाड़ी गांव से थोड़ी सी मिट्टी उठा ले, सोने की दुकान में पहुंच जाए, मिट्टी ले लो, हमारे गांव की मिट्टी है, इसके बदले में सोना दे दो, तो दुकानदार क्या कहेगा? पहले माथा का इलाज करा, मिट्टी का सोना तो कभी मिलता ही नहीं। कोई कोई घर में टूटे फूटे शीशे के टुकड़े को लेकर के हीरे की दुकान में पहुंच जाए, हम अपने गांव से ये शीशा लाए हैं, कृपया ये शीशा लीजिए, बदले में हीरा दीजिए। कहेगा रांची जाकर इलाज करा, मांगा तुम्हारा ठीक नहीं है। कभी आपने सुना है शीशा का हीरा मिलता? हाँ, ये देवता तुम तो उसी चक्कर में ऐसे आ गए, इसका मतलब तुमको पता ही नहीं है भागवत जी की महिमा। और जो समझे ही गुड़ मीठा है, लेकिन छूने से पता तो चलेगा नहीं, जब वो चखते हैं तो समझ में आता है। ठीक उसी तरह भागवत के स्वाद को वही समझे जो इसमें डूब जाता है। अभी तक जो डूबा नहीं वो समझेगा, तो ऊपर ऊपर ही समझते होंगे। कोई पुस्तक है, कोई ग्रंथ है, कोई ऐसे ही पुराण है, जैसे घर में लोग रखते हैं तरह तरह के, साइंस का है, आर्ट का है, कॉमर्स का है, दादाजी पढ़ते थे, पिताजी पढ़ते थे, वो भी संजो करके रखते हैं। अब अंदाज करिए उन पुस्तक की ऐसी इज्जत करते हैं, तो ये है कि हमारे कुल खानदान को ताड़ देने वाला, केवल घर में रखने से इसको मान्यता दें। भगवान समझ कर तो हमारा उद्धार कर देता, पीढ़ी दर पीढ़ी का उद्धार। 100 तरती सालों का तरती, श्रीमद् भागवत में लिखा है 21 पीढ़ी का उद्धार हो जाता। 3 सात का मतलब हुआ 21। 7 ससुराल का, 7 ननिहाल का, 7 खुद का, 7 खुद का, 7 ससुराल का, 7 ननिहाल का, तो कुल मिलाकर 21 पीढ़ी का उद्धार भागवत धर्म के माध्यम से होता है। बस ये ध्यान रखना है, परिवार के सभी सदस्य आकर के बैठे, प्रेम पूर्वक श्रवण करे। हाँ, कहते हैं ये जो संस्कृत का पाठ होता है, ये देवता के लिए इसको देववाणी कहा है, लेकिन जो आप सुन रहे हैं ये आप सबके लिए ही है। इसकी ऐसी महत्ता है, गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, मंगल करने कलिमल हरण। हे महाराज, जन्म जन्मांतर के पाप आप सब पाप को मिटाने वाले भगवान की कथा है। जो कथा आपको समझ में आए, जो समझ में नहीं आती बात, यदि वो सुन भी लेंगे तो कुछ खास बात नहीं है, लेकिन इसलिए समझाया जाता है कि जब आप सुनेंगे तो रोम रोम में, रग रग में इसमें जो रक्त है वो रक्त की शुद्धि बताई। रक्त तब तक शरीर में रहता है जब तक हम जीवित रहते हैं, तब तक शरीर में खून रहता है। हम हमारा ही नहीं, हमारे कुल खानदान, हमारे पूर्वज, हमारे पिता, सबका उद्धार हो जाता है। राम जी पार होने के लिए केवट के सामने खड़े हैं। केवट ने कहा पहले हम चरण धोएंगे फिर पार करेंगे। ठीक है, ले आओ भैया, कसोटा ले आओ, गंगा जल ले आओ। चरण धो लिए, चरणामृत ले लिए। राम जी बोले अब तो कहा वो तो हो ही गया, अब तो पार कर। केवल दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए। आपसे पहले जो आए उसको पार नहीं करना है क्या? अरे आपसे पहले जो आए उसको भी तो पार करना है। राम जी चारों तरफ देखे तो कोई था ही। अरे भाई, हमसे पहले तो कोई आया नहीं, हम ही तो हैं, हमारे से पहले तो कोई आया नहीं। केवल ने कहा ऊपर देखो, ऊपर। और राम जी जब ऊपर देखा तो क्या देखा? केवल के पूर्वज जो मरे हुए थे, पिताजी उनके सब पंक्ति में खड़े थे। प्रभु इसका ये पार नहीं होगा तो आप कैसे पार हो जाएंगे? भगवान ने इनके पूर्वजों का उद्धार किया, इनको पार किया और फिर नौका पर चढ़े। केवल ने राम जी को पार किया। ठीक उसी तरह जब हम भागवत के पंडाल में आकर बैठते हैं तो पहले हमारे पितरों का, पूर्वजों का उद्धार होता है और बाद में हमारा होता है। क्यों? बोले भगवान की यही गाथा है, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसे भगवान की कथामृत है। मानस सुनना तुम्हें और
सुनाना तुम्हें, गीता गाना तुम्हें, गुनगुनाना तुम्हें, मानस सुनना तुम्हें और सुनाना तुम्हें, गीता गाना तुम्हें, गुनगुनाना तुम्हें, गीता गाना तुम्हें, गुनगुनाना तुम्हें। भागवत की महत्ता है सबसे बड़ी, भागवत की महत्ता है सबसे बड़ी। ऐसी विनती करो कि प्रभु सुन ले तेरी, ऐसी विनती करो कि प्रभु सुन ले तेरी, ऐसी विनती करो कि प्रभु सुन ले तेरी, ऐसी विनती करो कि प्रभु क्या होगा? आनंद आ जाएगा, घड़ी घड़ी आनंद आ जाएगा, घड़ी घड़ी आनंद आ जाएगा, घड़ी घड़ी आनंद आ जाएगा। विनती करो कि प्रभु सुन ले तेरी, ऐसे विनती करो कि प्रभु सुन ले तेरी, ऐसी विनती करो कि प्रभु सुन ले तेरी, ऐसे विनती करो कि प्रभु सुन ले तेरी। सुबह जल्दी उठो, हरि नाम को जपो, सुबह जल्दी उठो, हरि नाम को जपो, रात्रि सोते समय प्रभु नाम को जपो, रात्रि सोते समय प्रभु नाम को जपो। सुबह जल्दी उठो, हरि नाम को जपो, सुबह जल्दी उठो, हरि नाम को जपो, रात्रि सोते समय प्रभु नाम को जपो, रात्रि सोते समय प्रभु नाम को जपो। काम के साथ जप लो तो घड़ी घड़ी, काम के साथ जप लो तो घड़ी घड़ी, काम के साथ जप लो तो घड़ी घड़ी, काम के साथ जप लो तो घड़ी घड़ी। ऐसे विनती करो कि प्रभु सुन ले तेरी, ऐसे विनती करो कि प्रभु सुन ले तेरी। आनंद आ जाएगा, घड़ी घड़ी आनंद आ जाएगा, घड़ी घड़ी आनंद आ जाएगा, घड़ी घड़ी आनंद आ जाएगा, घड़ी घड़ी। ऐसी विनती करो कि प्रभु सुन ले तेरी, ऐसी विनती करो कि प्रभु सुन ले तेरी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। ऐसी विनती करो कि प्रभु सुन ले तेरी, ऐसी विनती करो कि प्रभु सुन ले तेरी, ऐसी विनती करो कि प्रभु सुन ले तेरी, ऐसी विनती करो कि प्रभु सुन ले तेरी। आनंद आ जाएगा, घड़ी घड़ी आनंद आ जाएगा, घड़ी घड़ी आनंद आ जाएगा, घड़ी घड़ी आनंद आ जाएगा, घड़ी घड़ी। ऐसे विनती करो कि प्रभु सुन ले तेरे, ऐसे विनती करो कि प्रभु सुन ले। जय। तो ये हम बता रहे थे भगवान की कथा, ऐसे ऐसा अमृत है, ऐसे अमृत संसार में कोई है ही।
सब देवता भागे भागे वहां से गए ब्रह्मा जी की शरण में, क्योंकि सुखदेव जी ने किसी को कथा सुनाई नहीं, क्योंकि इसको भाव के बारे में पता ही नहीं था। तो बदलने के लिए आ गए थे, अदला बदली करने के लिए भागो यहाँ से। सब देवता को भगाए और सब देवता भागे भागे ब्रह्मा जी की शरण में गए। इधर परीक्षित महाराज के लिए एक दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, छठवें दिन, सातवें दिन भागवत जी पूरा हुआ। एक सुंदर विमान आ गया, विमान के ऊपर में परीक्षित का शरीर गया और धीरे धीरे भगवान के धाम हो जा रहे हैं। आकाश से आनंद बरसने लगा, फूलों की वर्षा हुई। ये दृश्य भगवान ब्रह्मा अपनी आंखों से देखा। ओ ऐसा सांप लगा हुआ राजा परीक्षित को देखो विमान आ गया, ये तो भागवत जी की महिमा है। नहीं नहीं, हमको विश्वास नहीं हो रहा है। दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी एक तराजू ले आए। तराजू के दो पलड़े होते, एक पलड़े पर भागवत धर्म को रखा और दूसरे पलड़े पर संसार के समस्त धर्म ग्रंथ को रखते गए, रखते गए, रखते गए, रखते गए, लेकिन भागवत जी वाला पलड़ा भारी का भारी रहा। पूरे धर्म ग्रंथ मिलाकर बराबरी में भी नहीं आया और ऊपर की तो कोई बात ही नहीं। आज भगवान ब्रह्मा के नेत्र सजल हो गए, भागवत को उठाया, माथे पर लिया, पूरे संसार में बता दिया भैया इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। आओ प्रत्येक परिवार में एक बार भागवत अवश्य करवाओ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सब जय कहे छी क्यों नहीं निकल मनोबा। अच्छा नहीं पता चलते कौन कौन होम कर गई सब बंद कर तो पता चल नहीं एक ट्राई किया जाए। बोले वृंदावन बिहारी नहीं आपने सोचियो जो निक लागल है तो फिर आगू बैठ जाए। हाँ सब मुंह बंद रख बाजा भले बजे। बोलिए गोविंद भगवान की। मर्द मिला जुला ठीक है, इंद्रिय गड़बड़े में उनका आदमी किसे मोड़ छोड़। कतो रहिए सो किसरी परीक्षित जी का विमान है ऊपर बोला आदमी बड़ा ध्यान सुने चले तो जवाब दे दिला, लेकिन हम वो दूसरे से चला नहीं दिला। बोले गोविंद भगवान की जय। तो हम बता रहे थे यहाँ ब्रह्मा पूरे विश्व को बता दिया कि इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। आओ महाराज हम सब लोग भागवत में आ जाए। एक बार नारद जी धरती के ऊपर में घूमने के लिए बहुत ध्यान से सुनेंगे। ये भागवत जी की महात्मा कथा वही चल रही है अभी। तो तब नारद जी घूमने के लिए रसियारी भी गए थे, पूरे पूरे गांव में, घनश्यामपुर भी गए, किरतपुर भी गए। इसका मतलब अलग अलग गांव में गए ऐसा नहीं, सभी जगह पूरे धरती पर गए तो सभी गांव गए होंगे। धाम में, नगर में, शहर में, तीर्थ में, गांव में, विदेश में, देश में। नारद जी धरती को अच्छी जगह जानकर पूरे संसार में घूमने के लिए गए और घूमते 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 बद्रिकाश्रम में पहुंचे। बहुत ध्यान से सुनना है। बद्रिकाश्रम में जब पहुंचे तो वहां नारद जी को सनकादि कुमार मिलते। ये सारी बातें सूत जी सुना रहे हैं। सनकादि कुमार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भगवान ब्रह्मा के द्वारा नारायण के प्रथम अवतार ये मानस पुत्र हैं। तो ये चार है, चार भाई हैं। सनकादि ऋषि कहते हैं इनको, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। चारों कुमारों ने नारद जी को बद्रिकाश्रम में देखा तो उन्होंने पूछा कथम ब्रह्मण दीन मुखो कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। हे ब्राह्मण कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, आपकी उदासी भूमंडल पर क्यों है, क्यों दुखी है? नारद जी आपके जैसे महात्मा जो रमता जोगी बहता पानी वो भी दुखी है, इसका कारण क्या, इसकी वजह क्या? नारद जी के तो सरल हो गए। उन्होंने कहा महाराज अपने लिए दुखी नहीं है तो संसार के लिए दुखी है।
अच्छा संसार में क्या हुआ? बोले हम एक बार घूमने के लिए गए, संसार को अच्छी जगह जानकर। कहाँ कहाँ गए उन्होंने पूछा। पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। पुष्कर में गया, प्रयाग में गया, काशी में, गोदावरी में, रामेश्वरम, बद्रिकाश्रम, जगन्नाथ जी, द्वारिकानाथ जी, ये बड़े बड़े धाम की बात। फिर छोटे छोटे, फिर तीर्थ में गए, फिर गांव में, फिर नगर में, शहर में, विदेश में, देश में, हम सभी जगह गए। लेकिन महाराज हमने क्या देखा? बोले क्या देखा? बोले सभी जगह लोग झूठ बोलते। नारद जी कह रहे धाम में जाओ वहां भी झूठ बोलते हैं, तीर्थ में जाओ वहां भी झूठ बोलते हैं, किसी शहर में जाओ वहां भी झूठ बोलते हैं, गांव में आओ यहाँ भी झूठ बोलते हैं। रसियाली में लोग झूठ बोलते हैं कि नहीं? हाँ, एक गांव में गए तो बोले हमारे गांव में झूठ की खेती होती है। मकई की खेती तो हम सुने थे, धान की खेती, गेहूं की, हाँ ये सब खेती तो सुने थे, लेकिन झूठ की खेती पहली बार सुनी। पहले वो झूठ बोले तो झूठ की खेती बोल रहा है, लेकिन बोले नहीं, बड़ी अलग से लिख कर झूठ की खेती हमारे गांव में हो। तो बोले ऐसे ऐसे घर के कई सदस्य हैं जो घर में यदि 10 है तो 10 के 10 झूठ बोलते हैं। एक आदमी भी बाकी रहे तो काम बन जाए, लेकिन बोले नहीं महाराज, पूरे गांव में झूठ की खेती होती है। मानो झूठ का कारोबार चलता है, किसी किसी गांव में ब्याज का कारोबार चलता है। नहीं, दूसरा कारण बता रहे हैं तपा सोच। दूसरा कारण बता रहे हैं तपा सोच। हमने तपस्या नहीं देखी। जो धार्मिक आदमी है वो तो चलो नहा करके खड़े खड़ी अगरबत्ती जला भी ले। जो धार्मिक नहीं है वो 3-3 दिन तक लगातार नहाता भी नहीं। और अभी गर्मी में भले ही नहा ले, लेकिन सामने ठंडा आ रहा है। 2 महीना ठंडा तो भगवान की दया से मिला जुला कर रही जाता। दिसंबर जनवरी में बोले 5-5 दिन पर नहाते। रसियाली में रोज लोग नहाते थे, भले गर्म पानी से नहाता। हाँ, एक आदमी का माता पिता रोज 4 बजे नहाए और बेटा बेटी 5 दिन बाद नहाए। 5-5 दिन पर नहाते। अब अंदाज करिए, शास्त्र में लिखा है सहस्राणम मात्रे, 1000 काम को छोड़कर सुबह सुबह रोज स्नान करना चाहिए। लेकिन यहाँ तो 5 दिन बाद नहाते हैं, सप्ताह में 2 दिन नहाते, चाहे 1 दिन नहाते। अब उस स्थिति में कहां से वो धर्म होगा? नारद जी कह रहे हैं ये हम दुखी हो गए देखकर। एक तो सत्य को नहीं देखा, दूसरी बात तपस्या ने देखी, तीसरी बात पवित्रता शुद्धि नहीं देखी, झूठे का विचार हमने देखा नहीं। और महाराज सत्यम नास्ति तब शौचम दया, हृदय में दया नहीं, कठोर वाणी का प्रयोग लोग करते हैं। कभी कभी तो लोग ऐसे बोलते हैं जैसे आग निकल रही है। हाँ, एक आदमी को सिगरेट पीने की आदत थी, संजोग से माचिस नहीं लिया। तो अक्सर लोग होता है खैनी खाने वाले भी एक दूसरे के सामने हाथ बढ़ाते, खैनी है तो बोले नहीं हमारा चुनाव तो छूट गए आगे वाले के पास। तो उनको सिगरेट पीने की आदत, माचिस था नहीं। तलब आता है तो फिर चाहिए, आगे वाले से पूछा माचिस है? वो बोले नहीं है। आगे वाले को पूछो, आगे वाले से पूछा माचिस, माचिस? बोले नहीं हमारे पास तो नहीं है, लेकिन हमारे आगे आगे जो जा रहा है उसके मुंह से आग निकलती है, उसी में धरा लेना, जाओ आगे आगे। उसके जुबान से आग निकलती। तो हमने देखा ऐसी भाषा का प्रयोग करता है महाराज, तो क्या हुआ? इसलिए हम दुखी हो गए। सत्य को नहीं देखा, तपस्या को नहीं देखा, पवित्रता को नहीं देखा, हृदय में दया नहीं देखा। दान में हमने स्वार्थ को देखा। दान में 11 रुपया चढ़ाते भगवान को तो 11 लाख मांग लेते। 11 रुपये को यदि ब्याज में भी लगाएंगे तो कितने साल में लाख होगा? 11 रुपये को यदि ब्याज में विधिवत लगाया जाए परसेंटेज के हिसाब से, और 11 रुपये छोड़िए 100 रुपये को यदि ब्याज में लगाया जाए तो कितने वर्ष लग जाएंगे 11 लाख होने में? लेकिन लोग मांग तो लेते ही है। हमने ऐसा स्वार्थ में दान देखा। सत्यम नास्ति तप शौचम दया दानम न विद्यते, उदरम भरणो जीवा पराका कूट भाषण। पेट भरने के लिए लोग जैसे तैसे जो मन में आता कर लेता। महाराज
घूमते घूमते हम देख रहे हैं बेटा का ब्याह करो तो बेटा ससुराल में फंस जाता है, माता पिता को प्रणाम करने में शर्म आती है, साला से सलाह लेता। कभी होता है कि नहीं होता? दस्यारी को छोड़कर हम बोल दो, क्योंकि यहाँ कहीं होता होगा तो लोग कहेंगे मेरे बारे में कौन टेलीफोन कर दिया, जबकि हमको कोई टेलीफोन किया ही नहीं। तो हमने देखा श्याल को बुद्धिदायक श्रीमद् भागवत के महात्म्य में लिखा है, साला से सलाह लेता है, माता पिता को टोकता भी नहीं, प्रणाम भी नहीं करता। और ये सब देखते देखते हम दुखी हो गए। घूमते घूमते जब वृंदावन में गए, नारद जी कह रहे वृंदावन में जब गए, तत्रासर्जम मया दृष्टम श्रूयतां तन्मुनीश्वरा। हे प्रभु, वहां जब गए तो हमने देखा एक बड़ा आश्चर्य। क्या देखा? एक युवती रो रही थी और दो बूढ़े को उठा रही थी, बेटा बेटा संबोधन कर रही थी, हे बेटा उठ जा, हे बेटा उठ जा। खुद वो जवान थी, बूढ़े को बेटा कह रही थी। जवान आदमी बूढ़े को बेटा कहे, ये कहां तक हजम होने वाला? बूढ़े आदमी जवान को बेटा कहे, ये होता? लेकिन ये जवान आदमी बूढ़े को बेटा कह रही है, व्याकुलता में रो रही है। कुछ स्त्रियां इनके मित्र को आंसू को पोंछ रही है, धीरज बधा रही है, लेकिन वो बेचारी व्याकुलता में रोती जा रही है, बेटा उठ जा बेटा। और बेटा ऐसा जर्जर बूढ़ा, केवल प्राण बचा हुआ है, केवल सांसें चल रही है, शरीर में कोई सामर्थ्य नहीं है। ये दृश्य नारद जी कहते हैं हमने अपनी आंखों से देखा, हमको भी बड़ा आश्चर्य लगा। जब आश्चर्य लगा तो धीरे धीरे हम आगे बढ़े तो उन्होंने भी हमको देखा और हाथ जोड़कर पुकार लगाई, हो सारोक्षम तिष्ठ मच्चंदाम विनाशय। हे महात्मा जी, हमने सुना है संत महात्मा के चरण में दुख का नाश हो जाता, दुख दूर हो जाते हैं, मेरे कष्ट को मिटाइए, कृपया इधर आइए। तो हम पास में गए, हमने परिचय पूछा, देवी कौन हो? तो उन्होंने अपना परिचय दिया, हम भक्त ख्याता, मेरा नाम भक्ति है, ये दोनों मेरा बेटा है, एक का नाम ज्ञान है, दूसरे का नाम वैराग्य। ओ आप माता जी हैं इनके? बोले हाँ। आप जवान हैं, दोनों तो जर्जर बूढ़े पड़े, ऐसा बूढ़ा के शरीर में होश नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, केवल सांस चल रही है। ये कैसे हो गया? कहाँ रहते हैं, कहाँ से आई आप? उन्होंने अपना पूरा परिचय दिया। उत्पन्ना द्रविड़ेशां वृद्धिं कर्नाटके कथा। द्रविड़ देश दक्षिण भारत में मेरी उत्पत्ति हुई, कर्नाटक में मेरी वृद्धि हुई, वहां से हम चली और मेरे साथ में ये दोनों बेटा ज्ञान वैराग्य भी चला। महाराष्ट्र में आई, कुछ दिन महाराष्ट्र में रही, उसके बाद गुजरात में आ गई, गुजरेत जन्नताम कथा, गुजरात में बहुत दिनों तक रही। हम तीनों काल के प्रभाव से बूढ़े हो गए। काल योगे में जर्जर, काल के प्रभाव से सभी लोग बूढ़े होते, तो चलो उसी क्रम में हम तीनों हो गए बूढ़े। वहां कुछ दिन के बाद रहने के बाद जब वहां से चले हम तीनों, ज्ञान वैराग्य और मैं, जैसे ही वृंदावन में प्रवेश किया तो वृंदावन के प्रभाव से मैं तो जवान हो गई, लेकिन बेटा दोनों बूढ़ा का बूढ़ा ही रहा। अब लोग सुनेंगे, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, माता जवान और बेटा बूढ़ा, ऐसा तो संसार में कभी किसी ने देखा नहीं, सुना नहीं। नारद जी मेरे ऊपर में कृपा करिए, या तो मैं बूढ़ी बन जाऊं या मेरा बेटा जवान बन जाए, बस इतनी करुणा, इतनी कृपा कर दो महाराज। नारद जी ने कहा हमने देरी नहीं किया, हाथ में जल ले लिया, वेद वेदांत का मंत्र पढ़ा और जैसे दोनों के ऊपर में छोड़ा तो दोनों जवान हो गए। लेकिन तब तक जवान रहे जब तक मेरा जुबान चलता रहा, हम मंत्र बोलते रहे। जैसे मुंह बंद हुआ वापस बूढ़े हो गए, फिर हमने हाथ में जल लिया, फिर हमने मंत्र पढ़ा, फिर हमने छोड़ा, फिर दोनों जवान हो गए। लेकिन तब तक जब तक हम मंत्र बोलते रहे, जैसे मंत्र विश्राम होता, मुंह बंद होता, कभी न कभी मुंह तो बंद होगा ही। जैसे मुंह बंद होता वापस बूढ़े हो जाते, फिर हमने हाथ में जल लिया, फिर हमने मंत्र पढ़ा। इतने में आकाशवाणी व्योमवाणी हुई, नारद जी इससे काम नहीं चलेगा, तो सत्कर्म करिए, सत्कर्म करिए। अब ये वेद वेदांत गीता पाठ भी तो सत्कर्म ही है, लेकिन इससे भी बड़ा कोई सत्कर्म है ये तो हमको पता ही नहीं था। हमने भक्ति देवी को आश्वासन दिया, देवी धीरज रख। द्रौपदी की कथा पता है ना, जब द्रौपदी के ऊपर में भगवान ने कृपा किया तो तुम्हारे ऊपर भी कृपा करेंगे।
लेकिन समय लग सकता है, धीरज रखो, हम प्रयास करते हैं उनको समझाकर वहां से हम चले। जितने भी संत महात्मा हमको रास्ते में दिखाई दिए सबसे हमने निवेदन किया, भैया सबसे बड़ा सत्कर्म क्या है, लेकिन किसी ने संतोष में जवाब दिया। फिर हम वहां से आपके सामने खड़े हैं, हे प्रभु बताओ ये सबसे बड़ा सत्कर्म क्या है। चारों कुमार कहते सबसे बड़ा सत्कर्म भागवत धर्म है, इससे ऊपर सत्कर्म अभी तक बना नहीं बोलना। तो क्या रे भैया भागवत करवाना पड़ेगा ज्ञान वैराग्य भक्ति के लिए। अरे महाराज वो तो वृंदावन में अपने लोग बद्रिकाश्रम में बात कर रहे हैं, और वो तो अबला दुखी है, वो कहां से करवाएगी। आपने पूछा तो हमने बता दिया। सो महाराज आप चारों साथ देंगे। चारों कुमार बोले हम चारों तैयार हैं। आप 4 और 1 हम 5। चलिए वृंदावन, बोले नहीं जाएंगे, वृंदावन दूर है, बद्रिकाश्रम से असल में वृंदावन दूर है। तो बद्रिकाश्रम से वृंदावन के ठीक मध्य में हरिद्वार पड़ता है। चारों कुमार बोले सहयोग तो हम करेंगे लेकिन वृंदावन नहीं जाएंगे, हम ज्यादा से ज्यादा हरिद्वार तक जा सकते हैं बस। चलो महाराज हरिद्वार ही चलिए। बद्रिकाश्रम से चल करके चारों हरिद्वार में आए। नारद जी भी साथ में है, और अब यहाँ हरिद्वार में गंगा किनारे पर भागवत जी का आयोजन हो रहा है। इसलिए बोले ज्ञान वैराग्य दोनों जवान होने के लिए और भक्ति देवी का दुख दूर करने के लिए उनके नाम का संकल्प होगा। तो उनके नाम का संकल्प हुआ, मंत्र से आवाहन हुआ, और कहते पूरे संसार में जहां जहां सूचना गई है सब जगह के रसिक भक्त जो भागवत जी के थे आ गए। इसलिए रसिका जी के भागवत में भी आप लोग जब अपने अपने घर जाएंगे तो मोबाइल तो आजकल सबके हाथ में रहता, घर में रहता ही है। 5-5 टेलीफोन करना है आपको, हमारे को सुनाई है। 5-5 का टेलीफोन कर मोबाइल से ककड़ा कर संबंधी का, कुटुंब का, रिश्तेदार का, जगह से कन्यो परिचय हुआ तो फोन करवे कृपया रसियारी भागवत में आओ। वो आवाज के नहीं आगे 5 गुना लाभ आप भेजे। इसका मतलब सबको सूचना देना। सुविधा सबके पास है ही, सबके घर में मोबाइल रहता ही है। हाँ? तो सब लोग यहाँ से घर जाएंगे सूचना देंगे, ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात ये है जो लोग कोई दिल्ली होंगे, कोई मुंबई होंगे, कोई मद्रास होंगे, कोई लंदन में अमेरिका में होंगे, आपके गांव बड़े संस्कारी हैं, जगह जगह लोग तो होंगे, तो उनको अपने मोबाइल से लिंक जोड़ देंगे। यहाँ शुरू होगा उनके मोबाइल में, वहां शुरू हो जाएगा, दिल्ली में, कलकत्ता में, मुंबई में, जहां जो है वहीं शुरू हो जाएगा। ये काम आपको करना पड़ेगा इसमें, या फिर यहाँ देंगे मोबाइल तो ये लोग जोड़ देंगे, फट से हो जाएगा। मिनट के भीतर का काम है। हमारे को सुनाई जाएगा पहला दिन से 2 सप्ताह को हम भरिया के 200 दिन समय बचत नहीं कही। तो जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब लोग अपने सगे संबंधी को सूचित भी करेंगे। जो पास में 2-4-5 किलोमीटर के भीतर हैं, जो दूर होंगे उनके मोबाइल के लिंक को जोड़ देंगे। ये YouTube पर जाकर वेदांत शास्त्री लिखेंगे कथा लाइव, बस बसियारी का शुरू हो जाएगा, उसको वहां शेयर करना, उसी समय उसको सब्सक्राइब कर देंगे, घंटी दबा देंगे और सीधे जोड़ देंगे, अपने आप पहुंच जाएगा। फिर कुछ करना ही नहीं है। नाथ बने को मुझ में के लिए। हाँ, अब ये सूचना देने से 5 गुना लाभ, भले लोग आए ना आए, देखे ना देखे, सुने ना सुने, उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा काम है सूचना देना, हमारा काम है सबको कहना, आए ना आए। कहते पूरे विश्व में सूचना गई है, हरिद्वार के भागवत के लिए सब लोग आए, भागवत रसिक लोग आए, वेद के मंत्र मूर्ति रूप ले लेकर के भागवत में आए हैं, और ज्ञान वैराग्य भक्ति के संकल्प के हिसाब से भागवत शुरू हो गया। बोले वृंदावन बिहारी हरिद्वार के पावन गंगा किनारे में भागवत शुरू हुआ है, और वृंदावन में ज्ञान वैराग्य दोनों जवान होने लग गया। देखते देखते दोनों जवान हो गए, भक्ति देवी का दुख दूर हो गया, प्रसन्नता में तीनों नाचने लगे हैं, और वहां से कीर्तन करते हुए हवा के वेग में हरिद्वार पहुंचे हैं। श्रीमद् भागवत में लिखा है ये तीनों जो कीर्तन किए हैं पूरे विश्व में ये कीर्तन फैला।
उसका कीर्तन का भाव क्या है? ये भक्ति ज्ञान वैराग्य गाए हुए मंगल कीर्तन है क्या? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद गाइए भाव से मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गाइए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। कितने लोग बैठे से दोनों हाथ उठाकर ताली बजाकर कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे भक्ति सुतोरा चरणों में का प्रेम करूँगा समीरा सिद्ध श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथे की नामानि मोर बदंती। हम शारदा भागवता घोषा सुचारु वेशाम ददसु सदसा कथम प्रवेशा कथमावदेयं, हरे मुनीनां वितर्कयन्तः। मुच्छु कुमारा वचनं ददामि, तथा कथो निष्पतिता होने एवं गिरासा सुखानि सम्य, सनत कुमारः निजगादनम्र। सनत कुमार मन निदानंद, सनत कुमारः निजगादनम्र। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। माता यशोदा हरि को जगावे, गोपाल जानो अपने खोलो, माता यशोदा हरि को जगावे, गोपाल जाओ अपने खोलो। द्वार खड़े लोग बुला रहे हैं, द्वार हरे गोप बुला रहे हैं, हे नाथ नारायण वासुदेव, द्वारे खड़े गोप बुला रहे हैं, हे नाथ नारायण वासुदेव। आइए कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हरे नारायण वासुदेव। देहांत काल तुम सामने हो, बंसी बजाते मेरे मन को लुभाते, तेरे हाथ लाल तुम सामने हो, बंसी बजाते मेरे मन को लुभाते। यही गीत गाते मैं तन्नाथ जाऊं, यही गीत गाते मैं तन्नाथ त्यागूं। हे नाथ नारायण वासुदेव, यही गीत गाते मैं तन्नाथ त्यागूं। हे नाथ नारायण वासुदेव। गाइए कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण राधे कृष्ण जय कृष्ण राधे कृष्ण, जय जय कृष्ण राधे कृष्ण, जय जय कृष्ण राधे कृष्ण। जय कृष्ण राधे कृष्ण जय जय कृष्ण राधे कृष्ण, जय जय कृष्ण राधे कृष्ण, जय जय कृष्ण राधे
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव राधे राधे राम राधे राम राधे 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 बरसाने में राधे राधे गाँव में राधे राधे नाटक में राधे राधे गिरिराज में राधे राधे बंधन में राधे राधे त्रिपुरा में राधे राधे घर में राधे राधे संत भवन में राधे राधे रसियारी में राधे राधे केवल में राधे राधे संत भवन में राधे राधे और जोर से राधे राधे और भाव से राधे राधे और ध्यान से राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव वृंदावन बिहारी राम की जय। सूत भी कहते महाराज इस तरह आज सामने नारद जी के सनकादिक कुमार के माध्यम से प्रवचन हुआ और भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों के दूर दूर हो गए। वो तो प्रसन्नता में नाच रही। जब वो वृंदावन से चल करके हरिद्वार में तीनों आ गए तो नारद जी पूछते स्वामी जी इनको कहाँ बैठाया जाए। आसन तो लगे हुए थे पहले से, आवाहन मंत्र से कर रखे थे, लेकिन अब तो प्रत्यक्ष ही आ गए। बोले अब तो आसन पर नहीं, सबके हृदय में पधराना है। और नारद जी ने भक्ति की स्थापना सबके हृदय में किया, ज्ञान की स्थापना सबके हृदय में किया है, वैराग्य की स्थापना सबके हृदय में किया है। वही ज्ञान, वही भक्ति और वही वैराग्य जो भागवत जी की पहली उपज है हमारे समाज में, हमारे संसार में सबके हृदय में की स्थापना हुई है। वही भक्ति जब ज्यादा आती है तो हम भगत कहलाते हैं, ज्ञान जब ज्यादा आता है तो हम ज्ञानी कहलाते हैं, वैराग्य जब ज्यादा आ जाए तो वैरागी बाबा कहलाते हैं। ये भागवत जी की पहली उपज है, भक्ति ज्ञान वैराग्य। नारद जी ने विनम्रता पूर्वक पूछे ये तो भक्ति ज्ञान वैराग्य को लाभ हुआ क्या, किसी मनुष्य को भी लाभ हुआ है क्या? और यदि है तो बताओ महाराज मनुष्य को किसको लाभ? और यहाँ एक सुंदर प्रसंग सुनाया, बहुत ध्यान से सुनेंगे। तुम भद्रा तटे पूर्व अभूत पत्तन उत्तमा यत्र वर्णासु धर्मेण सत्कर्म तत्परः। दक्षिण भारत में तुंगभद्रा नाम की नदी है, उसके किनारे में एक छोटा सा गांव, जैसे कमला के किनारों में रसियारी गांव, ठीक उसी तरह ये गांव तो बड़ा है लेकिन वो छोटे गांव बता रहे हैं। यहाँ तुंगभद्रा नदी के किनारे में छोटा सा गांव, उसमें सभी वर्ण के लोग रहते थे। ब्राह्मण वर्ण में एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। आत्मदेव पूरे 10वें सर्ववेद विशारद। ये आत्मदेव नाम के जो ब्राह्मण थे सभी वेद में बड़े निष्णात थे, धर्मज्ञ थे, हृदय में भक्ति कूट कूट कर बड़ी थी, पंडिताई का काम करते थे, बड़े विद्वान थे। पूरे इलाका में इनका नाम था, लेकिन इसकी पत्नी का नाम धुंधली, बड़ी बदमाश थी, कर्कशा। धुंधली का मतलब धुआं जैसे विचार रखने वाले, इतनी बदमाश के पूरे इलाका। जैसे ब्राह्मण का नाम था पूरे इलाका में, वैसे धुंधली का भी बढ़िया नाम था। बदमाशी में नाम था, होता है ना, किसी के महात्मा में नाम होता है, किसी गुंडागर्दी में नाम हो जाता है। तो वो बदमाशी में एक नंबर नाम था इलाके में उनका, इतनी बदमाश थी। रात रात में पड़ोसी के छत के ऊपर में ईंटा उठा कर फेंकते थे। रसियारी में कोई करते हैं कि कोई करते होंगे, सोचने मेरे बारे में कौन बता दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे गांव की बात हम आपको बता रहे हैं, रसियारी की बात नहीं। हमारे गांव में राजमिस्त्री
हमारे गांव में राज मिस्त्री दीवार जोड़ा सीमेंट वाला तो 7-8 घंटा तो चाहिए उसको जुड़ने के लिए, लेकिन 2 घंटे के बाद बुढ़िया माता से धक्का लगा। हमने अपनी आंखों से देखा, इस समय 10-15 वर्ष के होंगे, 10 वर्ष के, लेकिन याद है बात। तो हमने पूछा आप तो धक्का मारा है, बोली ये हमारे खुदने में बना था जुटे। हाँ, अब लाल लगे। अच्छा, एक बार नहीं कई बार वो दीवार कहाँ से जुड़े, 2 घंटे में धक्का मार दे। मिस्त्री जोड़ करके गए और धक्का मारे, शीशा उठाकर छत के ऊपर फेंके, पीलर जो छत के ऊपर था उसको भी ढनमना दिया। ऐसी दशा बताई है, इसको कहते महादुष्ट। ऐसे दुष्टा ये धुंधली महाबदमाश थी। श्रीमद् भागवत में लिखा है ये करती क्या थी, लोग बात नहीं पूछेंगे तो भी बोलते जाएंगे, बोलते पूछने के बाद बोले तो बात समझ में आती है, और बिना पूछे बोले तो हमारा गाँव का किसी बड़बड़ी खो बर ऐसे लोग वार्ता रता मतलब लगी रहते। क्रूरा मतलब महादुष्टा। राय सोबो जल्पिका, दूसरे के मकान दुकान को देखकर जलने वाली, कला करने वाली, कंजूस न ठंडे में 3-3 महीना लगातार नहाती नहीं थी, न तुलसी में जल न सूर्य नारायण को जल। ब्राह्मण की पत्नी होकर पूजा पाठ से कोई मतलब नहीं। परिणाम ये होता ब्राह्मण देवता तो बाहर चले जाते हैं, अंगना में तुलसी सूख जाती है, गई आवाज हो जाती है, पेड़ पौधे में पानी नहीं देने के कारण कोई फल नहीं लगता। समय गुजर रहा है, गुजरते हुए समय के क्रम में लिखा है एक भी संतानें नहीं हुई तो लोग ताना मारने लगे, इतने बड़े विद्वान आत्मदेव ब्राह्मण, और देखो एक भी संतानें नहीं हुई। अरे कुछ भी तो हो जाते, बेटा बेटी कुछ भी, लेकिन वो तो हुआ नहीं। गाय भी बांझ हो जा गई है, तुलसी भी अंगना में सूख गई। ये लोग बुलाना देते, ताना मारते तो दुखी हो जाते। ये ब्राह्मण देवता भगवान से प्रार्थना करते, महाराज एक संतान हो जाए ताकि लोगों के ताने बंद हो। लेकिन समय गुजरता गया, समय गुजरता गया, कोई संतानें नहीं हुई, ताने बंद नहीं हुए। जब ज्यादा ताना आया तो एकदा सदजो दुखा गृहं त्यक्त्वा वनं गतः। एक दिन दुखी होकर वो ब्राह्मण घर को छोड़कर वन में चले गए। वन में भटक रहे थे, भूख प्यास लग गई है, सरोवर में पानी पीकर एक पेड़ के नीचे माथे पर हाथ लेकर रो रहे थे। एक वहां से यति महात्मा त्रिकालदर्शी बाबा जा रहे थे। उन्होंने पूछा कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंतावलीयसी। हे ब्राह्मण बताओ क्यों रो रहे हो, क्या हुआ, दुखी क्यों हो, इतने तेजस्वी ब्राह्मण होकर के आप रो रहे हैं, कारण बताइए। इन्होंने कहा महाराज हमने सुना है अपुत्र सिगत्र नास्ते, जिसका बेटा नहीं है उसको मुक्ति नहीं मिलती है। हमने सुना है शास्त्र ये श्राद्ध पद्धति में पढ़ा है। तो महात्मा जी ने कहा राम 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 राम, ये कौन बोल दिया, बेटा से मुक्ति मिलती है क्या? कुकर सुकर के तो हजारों बेटे होते हैं, आपने कभी सुना है मुक्ति? बेटे से मुक्ति नहीं मिलती है। मुक्ति हमारे कर्म से, हमारी श्रद्धा से, हमारी भक्ति से हमको मुक्ति मिलेगी। बेटा के श्राद्ध से हमको मुक्ति नहीं मिलती है। नहीं बोलना, फिर तो बेटा को श्राद्ध नहीं करना चाहिए। नहीं, बेटा यदि पिताजी का बढ़िया से श्राद्ध करता है तो बेटे की उन्नति होती है, ना कि पिताजी की मुक्ति मिलती। पिताजी यदि एक नंबर के बेईमान हो और बेटा बढ़िया वाला श्राद्ध कर दिया तो मुक्ति मिलेगी क्या? पिताजी एक नंबर के चोर हो और बेटा बढ़िया वाला श्राद्ध कर दिया तो मुक्ति मिलेगी क्या? बोले कभी नहीं। हाँ, पिताजी की श्रद्धा एक नंबर, पिताजी के कर्म एक नंबर हो तो श्राद्ध नहीं भी होगा तो भी मुक्ति मिल जाएगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। गंगा किनारे घर की ओर पी लियो गंगा नीर, बिनु हरि भजन न भव दरिया कैलाश कबीर। बिना भक्ति के मुक्ति मिलेगी असंभव है, भले ही श्राद्ध बढ़िया वाला क्यों न हो जाए।
बेटा का कर्तव्य है बढ़िया से श्राद्ध करे, ब्राह्मण भोजन करवाए, दान दे, ये बेटा का कर्तव्य है। लेकिन पिताजी की श्रद्धा यदि नहीं है, पिताजी भक्ति वाले नहीं है, तो मुक्ति मिलने वाली नहीं है। नहीं बोले, इसलिए बेटा की चिंता नहीं, हो गया तो बढ़िया, नहीं हुआ तो नहीं बढ़िया, जा हटा भैया, अरे नहीं हुआ तो डबल बढ़िया, हो गया मोह माया झंझट खत्म हो गया, जाओ भगवान का भजन करो। महात्मा जी अपने स्तर से समझाने का प्रयास किया, लेकिन महात्मा की बात ब्राह्मण देवता को समझ में नहीं आई। आंख से आंसू निकल रहे हैं। महात्मा जी को दया लगी, अच्छा ठीक है, ये इतने व्याकुल हो पुत्र के लिए, तो हम ध्यान लगाकर देखते हैं कि पुत्र सुख है या नहीं। तो महात्मा प्रकाश से उन्होंने ध्यान लगाया, तो ध्यान में क्या देखा, एक जन्म नहीं, दूसरे नहीं, तीसरे 7 जन्मों तक पुत्र सुख नहीं है। शरणो विप्रो मया तेद्य प्रारब्धं तु विलोकितम् सप्त जन्मा वदितवो पुत्रो नैव च। हमने तुम्हारे प्रारब्ध को देख लिया, 7 जन्मों तक तुम्हारे प्रारब्ध में भले ही बेटा हो जाए, लेकिन पुत्र सुख नहीं है। नहीं बोलना, अब तो जैसे महात्मा जी बोले तो और माथा पटक पटक रोने लगे। जितने दुखी थे उसे 7 गुना ज्यादा दुखी हो। अब अंदाज करिए, 7 गुना ज्यादा दुखी, तो पहले से दुखी थे, ऊपर से और दुखी हो गए, माथा पटकने लगे। महात्मा जी ने मन मन सोचा, बेकार में इनको बोल ही दिए, खोद खोद कर पूछ लिया, इसलिए मुंह से बात निकल गई बिना मतलब के, ये तो और दुखी हो गए। आदमी को दुखी करना ये अच्छी बात नहीं है। दया लगी, झोले में हाथ घुसाया, एक फल निकाला, फल में जो भी मंत्र पढ़ा हो लेकर के ब्राह्मण को दिया, ले जाओ अपनी पत्नी को खिलाना, एक सद्विचार का बेटा होगा। लेकिन पत्नी को 9 महीना तक सत्य बोलना पड़ेगा, कलश से दूर रहना पड़ेगा, सवेरे स्नान ध्यान करना पड़ेगा, बिना पूजा पाठ के भोजन नहीं करना है, हल्का भोजन करना है, 9 महीना तक पूरे सात्विक वृत्ति में रहना। और यदि ऐसा हो रही तो एक सद्विचार का बेटा होगा जो तुम्हारा भला करेगा। अब तो महात्मा जी फल दिए तो लगा इनको लॉटरी लग गई। इतनी प्रसन्नता में दौड़ते दौड़ते नाचते नाचते आ गए, धुंधली के हाथ में थमा दिया, देवी ये फल खा लो, एक सद्विचार का बेटा हो जाएगा। खाली बस 9 महीना तक स्नान ध्यान करना है, झूठ नहीं बोलना, प्रपंच नहीं करना, झगड़ा लड़ाई नहीं करना है, बाहर का भोजन नहीं करना, खुराक थोड़ा घटाना है, क्योंकि बढ़िया खाती उसमें खुराक लोगों की ज्यादा होती। तो सब चीज पर जैसे जैसे नियम वो बता दिए। सवेरे नहाना पड़ेगा, देवी कला नहीं, पूरे सौम्य भाव में रहना पड़ेगा, पूरे जैसे विनम्रता पूर्वक वो बताए थे ठीक उसी तरह बता दिए। लेकिन वो तो धुंधली, उसका परिचय तो पहले ही दे रखे हैं, भन 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 करने लगी उसी समय। जैसे आत्मदेव बाहर गए, फल फल अलमारी में रख दिया। श्रीमद् भागवत में उनके विचार लिखे हुए हैं। धुंधली सोच रही है, बंध्या वा विधवा नारी सुखनी चेति में मति, मेरी मति मेरी बुद्धि यही कह रही है, इससे बढ़िया बांझ 1 नंबर, इससे बढ़िया विधवा 1 नंबर, जिसको कोई झंझट नहीं है। ये धुंधली की मति लिखी और उन्होंने फल नहीं खाई है। संध्या का समय हुआ, इनकी छोटी बहन आ गई, दीदी आजकल उदास क्यों देख रहे हैं? इन्होंने कहा तुम्हारे जीजाजी को बेटा चाहिए, पता नहीं कहां से फल मांग कर ले आया और मेरे को कह दिया ऐसे नियम धर्म से रहो, 9 महीना फल खाओ, फिर एक बेटा होगा। तो दीदी तुमने फल तो खाई नहीं ना? बोले नहीं, अलमारी में रख रखी, खाना भी नहीं, ये फल नहीं खाना है। मेरे कई बच्चे हैं जो होने वाले हैं, चुपके से तुमको भिजवा देंगे, बदले में तू धन दे देना, हम धन ले लेंगे, तुमको बेटा दे देंगे, घोषणा कर देना, जीजा जी भोला भाला उनको पता नहीं चलेगा, कह देना मेरा ही बेटा है। रही बात फल की, फल गाय को खिला देंगे, फल का परिणाम, फल का प्रतिफल क्या होता है ये भी तो समझ में आ जाए। और दोनों बहन विचार करके रात में गाय के घर में गौशाला में जाकर फल खिला दिया। गाय घोषणा कर दिया हमने फल खा ली। आत्मदेव तो खुश होकर दिन गिनने लगे। समय गुजर रहा है, बाहर के काम तो आत्मदेव ब्राह्मण करते ही है,
घर के भी झाड़ू झाड़ू पोछा में हाथ बटाने लग गए। अब तो इनको और मौज हो गया, धुंधली को देखो घर के भी काम हाथ में दे और बाहर के काम भी हाथ में दे। फल भी नहीं खाई थी लेकिन घोषणा कर दी थी हमने फल खा लिया। एक महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने, क्रमशः 9वां महीना आया तो धुंधली के बहन के यहाँ पर बेटा हुआ। रातों रात भिजवाई, बदले में धन ले लिया। सुबह होते ही धुंधली घोषणा कर दी हमको पुत्र हो गया। आत्मदेव इतने खुश हो गए कि कहते पूरे गांव में भंडारा किए, भोज किए, उत्सव मनाए, बधाइयां बांटी, जैसे नंद बाबा ने किया, जैसे दशरथ जी ने। इनको तो भीतर की जानकारी थी नहीं। 3 महीना और बीता, 9 दिन 12वें महीने में गाय को भी बच्चा हुआ। गाय का बेटा बिल्कुल मनुष्य की तरह सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनकप्रभम। श्रीमद् भागवत में भगवान वेद व्यास जी लिख रहे हैं गाय के पुत्र प्योर सुंदर मनुष्य की तरह। ये देखकर आत्मदेव ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हो गए। वाह वाह, भगवान जब देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। चाहिए था 1, हो गया 2। चूंकि गाय अपनी है तो गाय का बेटा भी तो अपना ही हुआ ना। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनकप्रभम। देखते ही बड़ी प्रसन्नता आई। वापस भंडारा किया, भोज किया है, उत्सव मनाए। भीतर की जानकारी नहीं है, समय गुजर रहा है। धीरे धीरे थोड़ा सा दोनों बड़े हो गए हैं। 3 महीना छोटा है गाय का बेटा। दोनों के नामकरण करने की बारी आई है। सबसे पहले बड़े पुत्र का नाम, अपना नाम आत्मदेव। जिसकी आत्मा देवता में लगी रहे उसको आत्मदेव कहते हैं। ठीक उसी तरह बड़े पुत्र का नाम ज्ञानदेव नाम रखा है। ज्ञानदेव का मतलब जिसका ज्ञान देवता में लगा रहे। अब ये ज्ञानदेव नाम रखा, घोषणा की, इतने में धुंधली आ गई। ना ना ना, ये ज्ञानदेव वानदेव नाम नहीं चलेगा। नहीं बोलना, मेरा बेटा है, मेरा नाम धुंधली, मेरे बेटे का नाम धुंधकारी, 1 नंबर नाम। अरे देवी धुंधकारी तो जो बुरे आदमी वो भी धुंधकारी अपने पुत्र का नाम नहीं रखते। बोले नहीं, यही रहेगा, यही रहेगा। मेरा नाम धुंधली तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी, यही नाम रखना है। झगड़ा शुरू कर दी। आत्मदेव ने सोचा झगड़ा से बढ़िया जो ये कहती है वही करो तो झगड़ा बंद हो जाएगा। उसका नाम घोषणा करना पड़ा धुंधकारी। ठीक है, तुम्हारे पुत्र का नाम धुंधकारी कर दी। और कुछ बोले नहीं, धुंधली का बेटा धुंधकारी। सुनने में भी अच्छा लगता नहीं। अब देवी गाय का बेटा बोले आप जानो, आपका काम जाने। तो गाय के पुत्र की ओर तो निहार कर देखा, ओ सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनकप्रभम। कान थोड़ा सा चलता चलता गाय की तरह है, इसलिए गोकर्ण। गो मतलब गाय, कर्ण मतलब कान। जिसके कान गाय से मिलते जुलते हो उसका नाम गोकर्ण रखा है। बड़े का नाम धुंधकारी, छोटे का नाम गोकर्ण। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। दोनों को विद्यालय में दिया गया। धुंधकारी प्योर धुंधकारी की तरह करने लगा। और गोकर्ण परम सात्विक, बड़े ज्ञानी, बड़े विशिष्ट बुद्धि वाले। छोटी उम्र में भी लगता है, ये जब 10 वर्ष का था तो लगता है 35 वर्ष की बुद्धि इनके पास आ गई है। इतने विलक्षण प्रतिभा। समय गुजर रहा है। धुंधकारी को इतने उपद्रवी निकले, किसी के पीछे से सिखा खींच ले, किसी को धक्का मार दे, चोरी कर ले, खैनी बीड़ी सुपारी जितने भी होते अमल, बोतल सहित भांग गांजा सारे करने लग गए। चोरी डाका सब करने लग गए। और एक बार मदरा पीकर, भागवत में लिखा है, लाठी लेकर सामने चांडाल की तरह धुंधकारी गोकर्ण ये आत्मदेव के सामने खड़े हो। पिताजी धन जहां जहां छुपा करके रखे हो निकाल कर लाओ, नहीं तो डंडा देखो। अब तो थर-थर कांप रहे। उन दिनों की महात्मा जी की बात याद आ गई। 7 जन्मों तक पुत्र सुख नहीं है, ये बात आज माथे में घूमने लगे। उन्होंने कहा था, अब तो फूट फूट कर रोने लग गए। को तिष्ठामि को गच्छामि, बुढ़ापा में कहाँ जाए। जिस घर में बेटा बाप की इज्जत नहीं करे, बुढ़ापे में पिताजी कहाँ जाएंगे महाराज। रोने, ये रोने लग गए आत्मदेव। और चांडाल की तरह धुंधकारी सामने लाठी लेकर खड़ा, जल्दी करो। गोकर्ण जी महाराज बड़े विनम्र हैं।
बड़ी भक्तिमती पति हैं। और इतना ही नहीं, शास्त्रज्ञ हो गए, धर्मज्ञ हो गए। इन्होंने सोचा ये धुंधकारी तो सुनेगा नहीं, इससे बढ़िया तो पिताजी को समझाओ तो भला। सामने गोकर्ण जी आकर के बड़े सुंदर उपदेश के श्रीमद् भागवत में लिखा है, जो उपदेश भगवान शंकर भवानी पार्वती को राम कथा में किया है, ठीक उसी तरह श्रीमद् भागवत के महात्म्य गोकर्ण अपने पिता आत्मदेव को कर रहे हैं। आइए हम दोनों बातें आपको बता दें। पहले शिव जी वाली बात बता दें। शंकर जी कह रहे हैं, कैलाश के ज्ञान घाट पर बैठे, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। ध्यान से सुनिए, सतहरि भजन जगत सब सपना, हरि भजन जगत सब सपना। यह अनुभव में कहूं खगेसा, यह अनुभव में कहूं खगेसा, बिनु हरि भजन मिटहि कलेसा। बिनु हरि भगवान शंकर जी कह रहे हैं, मिटहि कलेसा। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, हे देवी यही सत्य है। सतहरि भजन जगत सब सपना, हरि भजन जगत सब सपना। यहाँ श्रीमद् भागवत में हमारे गोकर्ण जी ये सार खलु संसार दुख रूपी विमोहक, सार खलु संसार दुख रूपी विमोहक, सुतकस्या धनकस्या स्नेहवा ज्वलते सम, सुतकस्या धनकस्या स्नेहवा ज्वलते नो चेन्द्रस्य सुखं किंचित् नो सुखं चक्रवर्तिना, चेन्द्रस्य सुखं किंचित् नो सुखं चक्रवर्तिना, सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकान्त जीवन, सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकान्त जीवन। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, कहूं मैं अनुभव अपना, देवी अनुभव अपना, पार्वती अनुभव अपना, अनुभव अपना, पार्वती अनुभव अपना। जैसे भगवान शंकर ने भवानी पार्वती से कहा, ये दूसरे का अनुभव नहीं, कोई उदाहरण नहीं, अपना अनुभव बता रहे हैं। संसार सपने की तरह है, और यदि कोई सत्य है तो ईश्वर और ईश्वर का भजन। देवी ये हम तुमको बता रहे हैं कैसे संसार सपने की तरह। बोले एक आदमी सपना देखा, रात में सो रहा था, सपने में उनको 20 लाख की लॉटरी मिल गई सपने में। तो उन्होंने सोचा किराए के मकान में रहते हैं, बगल में 15 लाख में घर मिल रहा है, क्यों ना खरीद लें। सपने में जाकर वो घर खरीद लिया 15 लाख में। अच्छा फिर क्या किया, सपने में सोचा
गृह प्रवेश भी कर ही लेते हैं, क्योंकि बिना मतलब का किराया लगता। तो देवी सपने में गृह प्रवेश भी कर लिया। अब जब अपने घर में सपने में रहने लग गया तो मन में विचार आया, साइकिल पर चलते चलते शरीर दुखता है, एक मोटरसाइकिल ले लेते। बचपन में सीखे तो थे, लेकिन रुपए के भाव में मिलाने तो साइकिल पर ही चल रहे थे। चलो कितना बढ़िया हुआ, लॉटरी लग गई, घर भी ले लिए, एक मोटरसाइकिल ले लेते हैं। सपने में मोटरसाइकिल भी एक ले लिया, 1.25 लाख। अब तो सोचा 1-2 लाख कम से कम बैंक में भी तो फिक्स डिपॉजिट कर दें। सपने में मोटरसाइकिल पर चढ़ा और सीधे स्टेट बैंक पहुंच गया सपने में। वहां फिक्स डिपॉजिट करके उसका कागज लेकर जब रिटर्न आ रहा था सपने में, तो दुर्घटना हो गई। दुर्घटना हो गई तो नींद खुल गई। नींद खुली तो देखा वो तो बिस्तर पर सो रहा, न लॉटरी, न घर प्रवेश, न मोटरसाइकिल, न बैंक में, वो तो सो रहा था महाराज। शिव जी कहते हैं देवी मनुष्य की यही दशा है, प्रत्येक व्यक्ति की यही दशा है। जब ये प्राणांत होता है तो जैसे सपना टूटने के बाद हाथ में कुछ नहीं, ठीक उसी तरह प्राण निकलने के बाद हाथ में कुछ नहीं। हे देवी प्रत्येक व्यक्ति की यही दशा है, लेकिन लोग ये सोचता, यदि लोग सोच रहे तो लड़ाई नहीं करेगा, बेईमानी नहीं करेगा, ईमानदारी पूर्वक जो होगा, जितना पार लगेगा ना, कुछ करेगा ही नहीं। हाँ, ये लोग सोचता है जब तो हमारा होगा सो हो जाएगा भैया, तभी तो ऐसे हाय हाय करता। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब यह अनुभव में कहूँ खगेशा, यह अनुभव में कहूँ खगेशा। नीलगिरी पर्वत के ऊपर में बैठे हुए कागभूषुंडी गर्भ जी को सुना रहे हैं, वेणु हरि भजन मिटहि कलेसा, वेणु हरि भजन मिटहि कलेसा। श्रीमद् भागवत के महात्म्य गोकर्ण जी इस आत्मदेव नाम के ब्राह्मण को समझा रहे हैं। असार खलु संसार दुख रूपी विमोह का, सुतः कस्य धनम कस्य पिताजी आपको पता नहीं है संसार असार है। यदि कोई सार तत्व है तो केवल परमात्मा है। जिस घर में बेटा बाप की इज्जत नहीं करे उस घर में रहने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। आपको पता है शरीर में 4 चीज है महाराज। ये 4 चीज क्या है? चमड़ा है, हड्डी है, खून है, मांस है। ये 4 तो शरीर में है सबके। चमड़ा है, हड्डी है, खून है, मांस है। ये चारों सार्थक कब होता है? जब इससे सत्कर्म करते हैं, शुभ कर्म करते हैं, पवित्र कर्म करते हैं। नहीं तो चारों निरर्थक में चला जाता। ये चमड़ा, ये हड्डी, ये खून, ये मांस सब बेकार। इसलिए देहस्थ मांस रुद्रम भ्रमतिम तजत्वा धर्मम भजस्व, धर्म में जाओ महाराज। जिस घर में बेटा बाप की इज्जत नहीं करे, क्यों? यहाँ कोई किसी का बेटा नहीं, कोई किसी का बाप नहीं, और यदि है तो 100 वर्ष के भीतर, बस इससे ऊपर तो कोई हो ही नहीं सकता। भगवान से हमारा संबंध जन्म जन्मांतर, कर्म कर्मांतर, जुग जुगांतर तक के लिए है। लेकिन परिवार में मात्र 100 वर्ष के भीतर का रिश्तेदारी है। चाहे पत्नी हो, चाहे बेटा हो, चाहे पिताजी हो, चाहे बाबा हो, नाती हो, पोता हो, सब 100 वर्ष के भीतर ही तो है। इसके लिए लोग व्याकुल रहता है। जन्म जन्मांतर के लिए परमात्मा से संबंध है, उसके लिए कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जैसे सुंदर उपदेश गोकर्ण जी आत्मदेव ब्राह्मण को किया है, बुद्धि बदल गई, मोह खत्म हो गया। ठीक वहां से वन में गए हैं, 10वें स्कंद भागवत का पाठ करते करते भगवान में मिल गए। ये जो गोकर्ण है ये भी तीर्थ यात्रा में चले गए। घर में 2 सदस्य बचा है, धुंधली और धुंधकारी, माँ और बेटा। धुंधकारी तो धुंधकारी है, जलती हुई लकड़ी चूल्हा से निकालकर रात का समय बजरा पीकर आया था और धुंधली के मुंह में ठूस कर मारना चाहा। धुंधली घर से भागी, सामने कुआं कूद गई, प्राणांत हो गया, धुंधली मर गई। केवल धुंधकारी बचा है। पंचगनिका पंचवेश्या को घर में ले आए,
चोरी डाका करने लगा है। पांचों मिलकर एक दिन धुंधकारी को ही मार दिया। रात में जलती हुई लकड़ी चूल्हा से निकाल कर धुंधकारी के मुंह में ठूस कर पांचों मिलकर मार दिया। रातों रात गांव के बाहर नदी उसमें प्रवाहित कर दी। जब सुबह हुई है, लोगों ने पूछा धुंधकारी दिखाई नहीं दे रहे हैं। पांचों ने कह दिया वो दूर देश विदेश चले गए। गांव के लोग भी बड़े खुश हो गए। धुंधकारी जैसे आदमी अपात्र ऐसे बाहर निकल जाए तो कितना बढ़िया है। गांव में भी तो शांति चाहिए। सब लोग बड़े खुश हो गए। पांचों यहाँ से भाग गई। तब बाद में पता चला धुंधकारी विदेश नहीं गए, वो तो मर गए। धुंधकारी मरे, उसके पूर्व धुंधली मरी, लेकिन दोनों के नाम का श्राद्ध तो कुछ हुआ ही नहीं, कोई थे ही नहीं। ये सूचना गोकर्ण जी को मिली है। गोकर्ण जी, तुम्हारे आने के बाद धुंधली धुंधकारी दोनों मर गए, श्राद्ध तो कोई किसी ने किया नहीं। गोकर्ण जी बड़े विचारवान हैं। लोगों से मांग मांग कर दोनों के नाम का जगह जगह धाम में श्राद्ध किया। अंत में गया में पिंडदान दिया और गया के पिंडदान देने के बाद वापस गांव में आए हैं। ये विचार करके आए कि गांव के लोग यदि कुछ कहेंगे तो चलो गांव में भी कुछ कर देंगे, लोग से मांग कर ही सही। गांव में आए, जब भीतर घर में गए तो देखा पुरानी खटिया पर एक बड़े आदमी सोए हुए हैं। गोकर्ण जी ने सोचा ये मेरे घर में तो कोई जीवित नहीं, तो भला भैया तू कौन है? हाथ में जल लिया है, तरह तरह का रूप ये बदलने लगा। ये सोया हुआ आदमी ये वही धुंधकारी प्रेत था। कभी भेड़ा, कभी भैंसा, कभी मनुष्य, कभी अग्नि, ऐसे रूप लेने लगे हैं। एक बार मनुष्य बनकर खड़ा तो हुआ, लेकिन वाणी निकल नहीं रही है, आंख से आंसू निकल रहा है। हाथ में जल लेकर गायत्री का मंत्र पढ़े। गोकर्ण जी जैसे छोड़े हैं, जुबान खुला है। अहम भ्राता तदीयोस्मि धुंधकारी की नामतः स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। हे भाई, हम तुम्हारे बड़े भाई धुंधकारी हैं। अपने कर्म से मेरे ब्रह्मत्व नष्ट हो गए। अभी हम भटक रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। भूख लगती है, भोजन नहीं कर पाते, मुंह बंद हो जाता। प्यास लगती है, पानी नहीं पी पाते, मुंह बंद हो जाता। मेरा उद्धार करो। गोकर्ण जी ने कहा अभी अभी जगह जगह हम श्राद्ध करके आए हैं, फिलहाल तो गया में पिंडदान देकर ही आ रहे हैं। रोते रोते धुंधकारी कह रहा है, गया श्राद्ध सते नापे मुक्तिर में भविष्यति। हे गोकर्ण भैया, 100 श्राद्ध भी जाकर मेरे नाम का गया में कर दो तो भी मेरी मुक्ति मिलने वाली नहीं है। इतना घटिया कर्म हमारा था। हे भाई, कोई दूसरा उपाय कर। गोकर्ण जी ने कहा अभी तक तो शास्त्र में जो हमने पढ़ा है, मृतक के लिए तो बढ़िया से बढ़िया श्राद्ध कर दो बस। लेकिन ये तुम कह रहा है कि गया में पिंडदान देने के बाद वो भी 100 तो भी नहीं मिटेगा, तो फिर हम क्या करेंगे? हमारे ज्ञान के अंदर में तो श्राद्ध ही था मरने वाले के लिए, लेकिन और कुछ होगा तो एक रात भर का समय दे दो। धुंधकारी ने कहा जैसे भी हो आप कृपा करिए। रात भर गोकर्ण जी चिंतन करते रहे, बात समझ में कुछ भी नहीं आई। सुबह हो गई है। सूर्यनारायण को जल देते हुए गोकर्ण जी प्रार्थना की, ठाकुर जी हे सूर्यनारायण मेरा उद्धार करो, मेरे भाई का कल्याण करो। ठीक इनकी श्रद्धा से सूर्यनारायण प्रकट हो गए और उन्होंने आवाज लगाई है, श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहम गुरु। अपने भाई के लिए सीता भागवत करवाओ तो मोक्ष मिलेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अरे महाराज, भागवत के लिए तो रुपया भी चाहिए, आदमी भी चाहिए, हम अकेले हैं, हमारे घर में और कोई है नहीं, रुपया नहीं है महाराज। सूर्यनारायण ने कहा ये तुम्हारी समस्या है, तुमने पूछा तो हमने उपाय बता दिया। अंतर्यामी अंतर ध्यान हो गए। अब तो गोकर्ण जी बड़ी समस्या में फंस गए, कैसे करें? अकेले हैं, 1 रुपया नहीं है। एकाएक मन में विचार आया, गांव वालों से चंदा मांग लेते हैं। ये विचार बनते ही घूम घूम कर दरवाजे पर गए। सबने तैयार हो गया, तन से, मन से, धन से, वचन से, कर्म से, पूरे गांव के लोग तैयार हो गए। और जब तैयार हो गए फिर तो बड़ा आराम हो गया। इस तरह से योजना बनी है धुंधकारी के लिए। अब समस्या यहाँ ये आती है, जितने लोग आगे बैठकर सुनते हैं इनका पुण्य जमा होता है तभी, नहीं तो सब उठ करके चले जाए। तो धुंधकारी का पुण्य तो था नहीं, तो पापी नंबर 1 था और उसी के लिए खास हो रहा है। बोले महाराज जैसे आयोजन हुआ तो धुंधकारी के लिए आयोजन हो रहा है, गांव के लोग चंदा दिए तो सब तो आएंगे ही आएंगे।
पंडाल में आकर सब बैठ गए, लेकिन धुंधकारी के लिए हो रहा, वो कैसे आएंगे? जहां व्यास गद्दी थी उसके ठीक पीछे बांस का बगीचा था। उस बांस के बगीचे में 7 गांठ के बांस में धुंधकारी प्रवेश किया है। एक दिन की कथा जैसे ही पूरी हुई तो एक गांठ फट गया, दूसरे दिन दूसरा गांठ फट गया, तीसरे दिन तीसरा गांठ फटा, चौथे दिन चौथा, पांचवें दिन पांचवा, छठवें दिन छठा और 7वें दिन 7वां गांठ फट गया। देखते देखते धुंधकारी का शरीर परिवर्तित हुआ है, सामने चतुर्भुज रूप में सामने प्रकट हो गए। और ठीक उसी समय 2 मिनट के भीतर एक विमान भी आ गया। विमान के ऊपर में धुंधकारी का शरीर जा रहा है, मानो आनंद बरसने लगा। लेकिन समस्या तो ये है, गांव वालों से चंदा लिए थे। गोकर्ण जी ने कहा विमान चलाने वाले 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, क्या बात है? हमने सबसे कहा था जिनके घर में बड़े बुजुर्ग हैं सब चंदा दे दो, तो उनके लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए विमान आएगा। लेकिन विमान तो यहाँ आया ही, विमान तो एक ही आया खाली धुंधकारी के लिए। चंदा तो सबके लिए, हम खर्चे तो सबने दिया। विमान चलाने वाले ने कहा गोकर्ण जी आपको बुरा नहीं लगे तो हम बताएं। बोले हाँ, चंदा तो दिया, किसी ने ढंग से सुनाई नहीं। बोले ना, खर्चा तो दिया, पंडाल बनवा दिया, सब श्रीमत बैठे, लेकिन कोई मरकरी देख रहा था, कोई फूल देख रहा था, कोई कलाकार का नाच देख रहे थे, कोई इधर देख रहे थे, कोई उधर। ढंग से किसी ने सुना और सुना तो फिर मंथन नहीं किया, चिंतन नहीं किया। तुम्हारा विमान तो नहीं आया? बोले नहीं आया। अरे मेरा खर्चा तो सबका हो गया। बोले हो गया सो हो गया, दोबारा आयोजन करो। फिर कहते हुए धुंधकारी को लेकर चले गए। गोकर्ण जी ने पूरे गांव वालों को वापस बैठाए, समझाए, फिर दोबारा आयोजन हुआ है। और ठीक 7वें दिन 1000 के 1000 विमान आया। एक विमान लेकर परमात्मा खुद आ गए। मुकुंद माधव गोविंद वो, केशव माधव हरि हरि वो। मुकुंद माधव गोविंद वो, सब लोग आइए माधव हरि हरि वो। मुकुंद माधव गोविंद वो, केशव माधव हरि हरि वो। मुकुंद माधव गोविंद वो, केशव माधव हरि हरि वो। केशव माधव हरि हरि वो, केशव माधव हरि हरि वो। गाइए केशव माधव हरि हरि वो, केशव माधव हरि हरि। विमान आया, सबको लेकर भगवान के धाम जा रहे हैं। एक विमान लेकर परमात्मा खुद आए, गोकर्ण जी को बैठाए, वो भी भगवान के धाम जा रहे। आगे भागवत बताने के लिए विधि के ऊपर प्रकाश डाला। अपने पास में सामर्थ्य हो तो उससे करें, नहीं तो याचना करके मांग मांग कर, यहाँ तक कि भीख मांग करके भी हो तो भागवत तो एक बार कराना ही चाहिए। हाँ, इस तरह से साधु दिन श्रद्धा में रहे। आत्म चर्चा भगवान के चरण में समर्पित किया। प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में 3 श्लोक में भगवान वेद व्यास मंगलाचरण लिखा है। 1 मिनट में वो सुनाकर आरती करेंगे। कल 4 बजे, कल से 3 बजे से सब लोग आएंगे। सब 3 बजे से वह जगह सूचना देवे, उनको कह देवे है 3 बजे। दूर दूर से लोग जाने में सुविधा रहे। मान लीजिए कोई घनश्यामपुर से आ गए, कोई किरतपुर से आए, कोई बरसाम से आए, तो जाएंगे कैसे? आपके लिए तो आपके घर बगल में है, लेकिन जो दूर से आएंगे उनको भी तो जाने की चिंता होनी चाहिए। हम लोग सुनाई है क्या बजे? 3 बजे ना? क्या बजे? 3 बजे। 3 बजे। वाह, सवाल सुनो, हाथ उठाओ 3 बजे पर। ध्यान रखो बप्पा। हाँ, नाम ने कहे कि मैं हम फरियाद मुझे नहीं देखा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण स्कंद प्रथमोध्याय। जनमानस्य तोर्याय तर्कस्यापेषु विद्यासुरा तेन भगवाया कवे मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेन वारवणा
यथा मनमयो यत्र तस्रगो वसाधा सत्यं परं धीमहि धर्मप्रवर्तकत्रबोधमनमोनं सरानां सतां वेद्यं सत्यं तापत्रयो नमो महात्मते महाभागवते ब्रह्मा परेश्वरः निगमकल्पतरोर्गलितं फलमुखमुखात्मद्रव संयुतं बोलिए गोविंद भगवान की जय। आइए भाव से आरती करेंगे। कल 3 बजे से प्रारंभ होगा। पीछे हमने जो आपको टेलीफोन वाली बात कही, सबको सूचना देना है, ये भूलाना नहीं। लिंक को चल रहे सूचना से हो चले, याद रख लो। सब घर मोबाइल है करो। सब लोग स्तुति पत्रिका हाथ में ले लेंगे, वहां से ध्यान नहीं हो तो वहां से ले लेंगे। स्तुति पत्रिका लेकर के आरती देख करके गाएंगे। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की पहले, बाद में श्यामा तेरी आरती। पहले आरती अति पावन पुराण। जय गणपति देवा स्वामी, जय गणपति देवा। ओम जय गणपति देवा। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति ज्ञान खान की, भक्ति ज्ञान ठान की। महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल। सुगले संगम फल परमानंद सुधारस परमानंद सुधारस लीलारति रस संधान की, लीलारति रस निधान की। निर्मल मधुर ताप निवारण, निर्मल मधुर ताप निवारण। सेवा सकल सकल सुखारण, सेवक सतत सकल सुखकारक। सरि हरि चंद्रगान की, सरि हरि चंद्रगान की। विलास विमोह विनाशन, विलास विमोह विनाशन। विमल विराग विवेक विकासन, विमल विराग विवेक विकासन। तत्पर हर्ष प्रकाशन, तत्पर हर्ष प्रकाशन। परम ज्योति परमात्मा ज्ञान की, परम ज्योति परमात्मा ज्ञान की। परमहंस मुनि मनोल्लासन, परमहंस मुनि मनोल्लासन। हृदय रस रास विलासन, हृदय रस रास विलासन। भक्ति रस प्रेम सुरासन, भक्ति रस प्रेम सुरासन। किंचन प्रेम जान की, कथा किंचन प्रेम जान की। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। जितने लोग संसार करेगा कर जोर के, सारा परिवार करेगा कर जोर के। बिल्कुल सोना मुकुट विराजे, बिल्कुल सोना मुकुट विराजे। गल में घंटी माला साजे, गल में घंटी माला साजे। हर भोलन की हार करेगा कर जोर के, हर भोलन की हार करेगा कर जोर के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती। सारा संसार करेगा कर जोर के, सारा परिवार करेगा कर जोर के। ब्रह्मा तेरो इसको गावे, ब्रह्मा तेरो इसको गावे। नारद सारा ध्यान लगावे, नारद सारा ध्यान लगावे। करे जय जयकार करेगा जोर के, और करे जय जयकार करेगा कर जोर के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती। सारा संसार करेगा कर जोर के, सारा परिवार करेगा कर जोर के। मैं हूँ दीनन दुखिया भारी, मैं हूँ दीन दुखिया भारी। आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी, आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी। रखे औलाद हमारे करेगा कर जोर से, लगी औलाद हमारे करेगा कर जोर के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती। सारा संसार करेगा कर जोर के, सारा परिवार करेगा कर जोर के। अपने शरण की भक्ति दी जय, अपने शरण की भक्ति दी जय। अपने शरण में मोर रख ले जय, अपने शरण में मोहे रख ले जय। भव सागर पार करेगा कर जोर से, कर भव सागर पार करेगा कर जोर के। श्यामा तेरी आरती,
सदा सहित जोहार दिखावे सदा सहित जोहार दिखावे राधा माधव के पद पावे 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 जितने लोग खड़े हैं आगे पीछे दाएं बाएं सब दोनों हाथ ऐसे उठाएंगे सब दोनों हाथ उठाकर एक मिनट के लिए ऐसे बजाएंगे माधे सुयस सरकार की भागवत भगवान की हनुमान जी महाराज की जगदम्बे माता की हर हर महादेव जय 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 श्री राधे भोलेनाथ की जय।